कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती। हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो फतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, good afternoon, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और सच में कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप सभी कैसे हो? होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। और हमारे बीच आज एक ऐसे पर्सनालिटी जुड़ने वाले हैं, उनकी अगर मैं तारीफ करूं तो वो तो सूर्य को दिया दिखाने के समान होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऑर्गेनाइजर एंड जर्नलिस्ट मिस्टर शैलेश जी पटेल जी की। शैलेश जी के बारे में बात करें तो उनकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग रही है और दोस्तों हमें बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा। और मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट शैलेश जी से और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। हेलो, गुड चलिए, आफ्टरनून बहुत सर। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर एंड वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी सर, आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट आए हो जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो? अपने लाइफ में काफी, ये जो आपने बताया ना, कोशिश करने लगी हार नहीं थी। जी हर एक दिन, हर जब से जनरेशन बना हूं, मीडिया में आया हूं, तब से रोज होता है, लेकिन हार नहीं मानता हूं। करना है वो करना है, और करता हूं और जीतता हूं। क्या बात है सर, हेड्स ऑफ सर, सच में। और आप हम सभी के लिए इंस्पिरेशन हो। और हमारे साथ जो ऑडियंस जुड़े हैं उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। और सर मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी। आप किस तरह से मीडिया लाइन में आए और आप एक वर्सटाइल पर्सनालिटी हो, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी आपकी जर्नी है उसके बारे में सर। नहीं, सबसे पहले मैंने मीडिया एज ए एम्प्लॉय करके ज्वाइन किया था, और वहां जी पर 3.5 साल मैंने जॉब किया। लेकिन मैंने देखा जो मीडिया को काम करना चाहिए, हकीकत में वो मीडिया कर नहीं जी रही थी। मतलब सवाल हमको स्क्रिप्ट पे दिया जाता था कि आप यही सवाल पूछो, उससे ज्यादा पूछा जी ना करो। तो घुटन सा होने लगा था मुझे कि नहीं यार, ये जी क्या, ये हम मतलब, मुझे नहीं लगता कि हम पत्रकार है। मुझे ये लग रहा था कि हम एक गुलाम है लोगों के, राजनेताओं के। जी तो यानी ये चीज से मेरे को हर्ट हुआ। मैंने जॉब से रिजाइन दिया, जॉब तो छोड़ दिया। उसके बाद दिल में इच्छा थी कुछ करने की, तो एक छोटा सा जी वेबसाइट खोला, यूट्यूब चैनल खोला, और उसके माध्यम से आगे चलने की कोशिश की। और 2-2.5 साल में अब अच्छे प्रोजेक्ट में हूँ, और अच्छा नाम भी है काफी, मुंबई रफ्तार न्यूज के माध्यम से। और अच्छे जी सब्सक्राइबर भी जुड़े हैं, वेबसाइट में भी लोग अच्छे जुड़े हैं। तो वहां से जी मैंने जब शुरुआत की तो काफी कठिनाई आई, लेकिन मैंने हार नहीं माना था और आगे चला था। फिर सडनली लॉकडाउन लग गया। मोदी जी ने जी आके लगभग 22 तारीख को लॉकडाउन घोषित किया था, और जी उसको रिलीज करते करते 2 दिन गया। और रिलीज जिस दिन से लॉकडाउन फर्स्ट डे लगा, तब से ही मैं मेरे घर से बाहर था। जी भी ओ अकेला वाह निकला था, कैमरा लेके, माइक लेके। और जिस दिन जी मैंने फर्स्ट दिन शूट किया था, मुझे मेरे काफी फ्रेंड का कॉल आया कि भाई कोविड है, क्यों जा रहे हो बाहर। तो मैंने उनको एक चीज प्यार से बोला कि अगर हम पत्रकार है, वाकई में मानते हैं, तो हमें आज रोड पे होना जी चाहिए। हमें आज पब्लिक को हकीकत क्या है वो दिखाना चाहिए। पब्लिक घर से बाहर ना जी निकले तो हमको भी उनको समझाना चाहिए। तो मैं राइट सर। यही के हाईवे पर जाके पुलिस नाकाबंदी में खड़ा होता था, वहां से शूट करके लोगों को बताता था कि आप लोग घर से बाहर ना निकले,
यहाँ पर नाकाबंदी है, पुलिस चालान काटेगी, आप पे फाइन मारेगी। हर एक जगह पे जहां तक हो जी सके मैंने सबको शेयर करने की कोशिश की। और ये सिलसिला पूरे लॉकडाउन में एक दिन भी घर पे, हाँ घर का प्रेशर काफी था। घर वाले बोलते थे कि कोविड है, लोग एक्सपायर हो रहे हैं, तुम बाहर जा रहे हो, क्यों कर रहे हो? पर जी मुझे पता, मुझे जीत सा था, एक जीत था कि अब नहीं तो कब नहीं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि किस्मत हर एक को मौका देती है आगे बढ़ने को, जी चेहरा फेस करने के लिए। मुझे वो मौका मिला था लॉकडाउन में, जो मुझे लगा मुझे करना चाहिए। जी बड़े बड़े मीडिया चैनल्स आपने देखे होंगे, बड़े बड़े मीडिया चैनल कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा यस जब यस वो कर राइट। सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। जी जी तो बिल्कुल मैंने सही कहा है सर। जी बोली, मैंने जी खुद जी की और जनरली अकेला वर्कआउट करता था सवेरे से शाम तक। घर पे आना, सैनिटाइजर करना, नहाना धोना, गर्म पानी का इस्तेमाल करना। फिर 15-20 दिन के बाद मेरे जो दोस्त, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड है मीडिया से ही, उन्होंने मेरी हिम्मत और जज्बा को देख के उन लोग भी मेरे साथ में जुड़ गए। और फिर हम वाह कारवां बनाते बनाते मुंबई में हमने एक अच्छा प्लेटफॉर्म रेडी किया कि जहां पर खतरा लग रहा है, जहां पर जाने से वायरस फैल सकता है, यहाँ पर नहीं जाना। तो हम लोग उस हमारे चैनल के माध्यम से सबको बताते थे, क्या जैसे अंधेरी है, यहाँ पर आप मत जाइए, यहाँ पर कोविड ज्यादा है। जी मुझे ऐसा लगता है कि मैं 100 लोग को बोलता होगा तो उसमें से एक तो सुनता होगा मेरी बात। देखिए आपको भी जी पता है, जी हमको भी पता है, में कोई सुन नहीं रहा था, सब अपनी अपनी मनमानी कर रहे थे। लेकिन जहां तक जी पत्रकार का सवाल था, उन्होंने हकीकत दिखाने की कोशिश की। हाँ, कहीं पर डर भी बनाया गया, माहौल भी खराब किया गया, लेकिन उससे क्या जी होता है ना, इंसान को हारना नहीं चाहिए। देखिए डर कहाँ नहीं है, आप स्टूडियो में बैठिए, राइट सर। कुछ भी हो सकता है। मैं घर पे बैठा हूँ, कुछ भी हो सकता है, हमारे बातों का तो करने से कुछ भी हो सकता है। तो मेरा सोचना ऐसा कि जब जिंदगी जीनी है ना, तो खुल के जियो। जमीन घर बार तो सब एक ही बार छोड़ना है ना, तो कम से कम खुली जी सांस लेके जियो। और कब बंद हो गया ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दो। सैल्यूट टू यू सर। यही बिल्कुल सही कहा सोच है लेके सर आगे आपने। बढ़ना। जी और सर मैं थोड़ा-सा आपको आपके जो बचपन है, आप किस तरह से मीडिया लाइन में आए थे? जो आपकी मेन इंस्पिरेशन थी, जिनको इंस्पायर होके आप इस लाइन में आए थे, वो मैं जानना चाहूँगी सर? नहीं, एक्चुअली कैसा है, पहले मैं मीडिया लाइन से था नहीं। मैंने एक फ़िल्म देखी थी, मैं आपको बताता हूँ। वो फ़िल्म का नाम था जी, नायक, आपने भी देखी होगी। जी, फ़िल्म जी। नायक देखी आपने? हाँ, जी, बस जी। वो देखा था मैंने, वो जो शॉट मैंने देखा था कि वो अनिल कपूर उसको लेके अपना कैमरा छोड़ के वो बस से भागते हुए उसको हॉस्पिटल लेके जा रहा है। तो मुझे नहीं लगा कि ये एकदम सही काम है ये। हालाँकि पत्रकार तो अरे ठीक था, वाह! उसने अपना काम किया। मुझे तब से ऐसी इच्छा हुई कि यार मैं भी कुछ करूँ किसी के लिए, मुझे करना चाहिए, लोगों के लिए। और देखिए आज मैं बहुत लोगों की मदद करता हूँ। आप चाहिए तो मेरे फेसबुक पेज पे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पेज पे देख सकते हैं। मैंने ये कोविड काल में मैंने 3-4 संस्था से जुड़कर किन्नर समाज को कम से कम 150-200 किन्नर लोगों को राशन दिया हमने। और वॉव! जो लेडीज़ है, लेडीज़ों को भी बीच में आपने देखा होगा तो कोविड के टाइम पे खाली मेडिकल खुले रहते थे। वो भी जाने जी, को जी। उनको नहीं मिलता था। मैंने एनजीओ के माध्यम से उनको सैनिटाइज़र तक घर तक पहुँचाया उनको। और मास्क तक हमने घर तक पहुँचाए, खाना पहुँचाया मैंने। उसके बाद जहाँ कम लगने लगा तो मुझे दिल से इच्छा थी कि मैं बहुत लोगों की, क्योंकि जब वीडियो मेरा चलने लगा तो मुझे कहाँ-कहाँ से कॉल आने लगे कि सर हमारे घर पे खाना नहीं है, सर हमारे घर पे राशन नहीं है, हम हमको पहुँचाओ। तो मैं सोचा वहाँ वसई जैसे विरार जैसे में मैं कैसे पहुँचूँ? तो बाद में पता नहीं, मैंने मेरे घर में मेरी वाइफ़ से बात की, वाइफ़ ने बोला क्या करना चाहिए? मैं बोला देखो गरीब लोग हैं, मुझे कॉल कर रहे हैं और जी, एक ही घर में 5-5 बच्चे। और ये ना आप समझ रहे हैं कि उस टाइम पे जॉब ही नहीं था किसी के पास। जी, जी। मेरे वाइफ ने, मेरे घरवालों ने साथ दिया कि ठीक है करो जो करना है। मेरा बैंक में इतने पैसे है नहीं, जो थे वो मैंने खर्च कर दिए। तो अभी करना क्या चाहते हो? तो एक दिन मैं आपको दिल की बात शेयर करता हूँ कि उस टाइम पे जी, कैसा था, मैं 2-2 3-3 चेन पहनता था और हाथ में अंगूठियाँ अच्छी पहनता था, ब्रेसलेट पहनता था। पर मुझे ऐसा लगा जी। नहीं कुछ करना चाहिए, यही समाज के लिए अगर आज नहीं करूँगा तो कब नहीं कर पाऊँगा। मैंने वो सारे गोल्ड्स 2 चेन, 1 ब्रेसलेट, 3 अंगूठी ज्वेलर्स वाले को कॉल किया, जाके बेच दिया मैंने। लगभग वहाँ से मुझे ओह! 1,20,000 या 1,30,000 जितने आए मेरे पास। फिर उससे मैंने मेरे फ्रेंड लोग को बुलाया, हमने होलसेल से अनाज लिया और वो जी। अनाज से हमने 25 से 30 घर को विरार में जाके 25 से 30 घर को हमने दिया। तो जैसे मैं वो चाली में वाह एंटर सर! किया, 25 लोग का नाम लिख के लेके गया था, लेकिन वहाँ पर 60 से 70 लोग थे।
मैं बोला 25 का तो मैं जी कर सकता हूँ, बाकी कहाँ से करूँ। तो मेरा एक फ्रेंड है जो खारघर में होप मिरर फाउंडेशन करके, मेरे जी अच्छे मित्र हैं, उन्होंने देखा मेरा काम करने का, तो मुझे कॉल की कि भाई कुछ मदद चाहिए। तो मैंने बोला भाई मदद की जरूरत है। तो उन्होंने मेरे एक बात पे 70 लोगों का राशन, जो कि हमने लगभग 1500 रुपए की किट बनाई थी, 70 लोगों का जी राशन वो टेम्पो से लेके यहाँ पर आया, यहाँ पर उसने मुझे दिया और फिर मैंने जाके लोगों में बांटना शुरू किया। उसके बाद मेरे साथ काफी एनजीओ जुड़ गए, जिसमें एक लाइफ एंड फाउंडेशन है, जी उसने भी काफी लोगों को मेरे बोलने पे मदद की। जैसे रोड पे बच्चों लोगों को खाना देना, फिर जी अभी घर पे बच्चे बैठे क्या करें, जैसे घर जी पे बैठे बच्चे क्या करते हैं, अब बच्चों को पढ़ाई चाहिए, लेकिन पढ़ाई भी बंद थी, जी जी खाने के लिए फैमिली वाले जी बाहर जी नहीं जा सकते। तो 1 kg नान नान खटाई का जो डब्बा आता है ना, चाय के टपरी पे कभी कभी खाते हैं। केम जी छो, कैसे हो चेतन भाई? यस शैलेश भाई, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप? सर प्लीज आप कंटिन्यू अपनी बात जारी रखिए। अच्छा, प्लीज प्लीज सर। तो जो चाय की टपरी में हम नान खटाई खाते हैं, आपको पता होगा, वो 60-70 जी बॉक्स हमने मांग के बच्चे लोग के घर में बांटा। उनको बोला कि जब तक डब्बा है ना, एक एक खाना खत्म मत करना, जिससे आगे तो काम में आएगा। बस ये कारवां चलता रहा। अब देखो ऊपर वाले ने थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन खोल दिया है, लेकिन हाल ही में 15 दिन पहले तक लास्ट मदद किया मैंने। अब मदद नहीं कर रहा, क्योंकि हालांकि अभी सब 80% खुल चुके हैं, कामकाज चल रहा है। जी हमारा इवेंट्स खुल गया है, चेतन भाई ने एक बड़ा इवेंट किया, एक अवार्ड शो किया, फैशन शो किया, वो भी काफी सक्सेस रहा इनका। तो उसमें मीडिया पर्सन से यस मैंने यस ही देखा था पूरा, और काफी शो हमारा हिट हुआ। बाकी तो हमारे चिंतन जी भाई आ जी ही गए, ये बताएंगे कुछ अपने बारे में। जी जी आज तो सर आप बताएंगे आप अपने बारे में। इससे पहले हमारे साथ जो ऑडियंस जुड़े हैं उनको मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। ब्रिजेश सिन्हा जी जुड़े हैं जो कि बहुत ही अच्छे कवि है। मनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। योगिता जी ब्रॉडी वाला हमारे साथ जुड़ी है, थैंक यू सो मच मैम। खालसा टाइम्स हमारे साथ जुड़ा है। तो जितने भी हमारे ऑडियंस जुड़े हैं उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। और सर सच में आपने इतना अच्छा काम किया है, हमें आपसे सीखना चाहिए और इतनी हेल्प की है। सल्यूट टू यू सर। थैंक यू थैंक यू। ये आपका देखिए, आपका बड़प्पन है कि आपने आपके चैनल पे एक मुझ जैसा छोटा पत्रकार को आपने एक प्लेटफॉर्म दिया, मौका दिया बात करना। नहीं तो यहाँ तो जो बड़े पत्रकार है वो खुद ही बड़े बनते जाते हैं, छोटों को उससे भी नहीं है। जैसे मैं मेरे अगर कोई राय लेवे तो कोई भी जी न्यूज बनने से पहला या चलने से पहला उसके पीछे काफी लोगों का हाथ होता है। जैसे कैमरामैन, रिपोर्टर, जी 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 कैमरामैन को जो गाड़ी लेके जाती है, वो ड्राइवर के बाद वो जो एडिटर जो पूरी एक कहानी रेडी करता है, फिर जो एंकर जी बैठती है वो बोलती है। तो जो मेहनत हमारी होती है वो कभी भी आप देख रहे स्क्रीन पे कोई नहीं बताएगा कि ये स्टोरी को राइट करने सर। वाला ये स्टोरी को जी लेके जी जाने वाला ये बिल्कुल सही ड्राइवर, कहा। कभी नहीं आएगा। और मैं ये सोच से जी चलता हूँ, छोटे से छोटे चीज को बड़ा देखो और उसको बड़ा बनाओ। जी और मेरा सच ये में मानना है कि आपको देख के मुझे ये लाइन याद आ रही है, एक लाइन याद आ रही है सर। आप एक ऐसे सूरज हो, न जाने कितने सियारों व सितारों को रोशनी दी है। अरे तो थैंक यू। जी सच में सर, क्योंकि आपकी मीडिया की बात करें तो स्टार की बात करें तो मीडिया को एक लोकतंत्र का तीसरा नेत्र माना गया है। जो कि आपने इतनी हेल्प करते हैं आप लोग, लेकिन आप लोगों को क्रेडिट नहीं दिया जाता। ये हम लोगों की, आई थिंक हम लोगों की गलती भी है। और सच में आज हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है सर आपसे मिलके, और जो आपकी जर्नी है उसके बारे में जान के, और क्या क्या डिफिकल्टियों का सामना करना पड़ता है सर आपको मीडिया लाइन में, क्योंकि मीडिया लाइन इजी नहीं होता। नहीं, अगर आज की तारीख में अगर हम इसे मीडिया की अगर मैं बात करूं, तो अभी जी चिंतन भाई को पता है काफी अवार्ड शो और इवेंट शुरू हो चुके हैं, जो कि बॉलीवुड जी बोलो या पॉलिटिक्स बोलो। आप तो देख रहे हो मुंबई की हालत क्या हो रही है, महाराष्ट्र की किस तरह का जी राजनीति जी यहाँ पर चल रहा है। और जी अब जैसे इवेंट हम कोई इवेंट पे जा रहे हैं एज ए मीडिया पर्सन, तो पता नहीं हमको पहले शक के नजर से देखते कि अरे मीडिया वाले हो तो पहले हाथ धो, हाथ साफ करो, सैनिटाइजर लगाओ। ओ अरे हमें पता है कि हम अगर आपके पास आ रहे हैं तो हमको कितना सेफ्टी होना चाहिए। हम खुद घर यस से यस सर। लेके सैनिटाइजर लेके हम खुद निकलते हैं, लेकिन हमको जी शक के नजर से देखते। अच्छा, सेलिब्रिटी आया, उसको सैल्यूट किया, चला गया अंदर, ना उसको हाथ साफ जी कराएंगे, ना उसको सैनिटाइजर देंगे, ना वो मास्क ना पहने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मीडिया वाला खड़ा है, मास्क लगाओ,
सैनिटाइजर लगाओ। अभी हमारे लिए इस तरह जी। का रूल बन रहा है, और जब जरूरत थी तभी पब्लिक आगे नहीं आई, और अब पब्लिक हम पे राइट ये सर। सब मतलब हम पे थोप रहे कि नहीं अभी तुम डिसिप्लिन में रहो। हमने इतने टाइम तक आपको डिसिप्लिन में कैसे रहना है हमने बताया। लॉकडाउन में आप लोग घर पे टीवी ऑन जी। करके सारे चैनल बंद कर करके देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी डिसिप्लिन फॉलो किया नहीं किया। घर में भी अगर समझो, मैं मेरी बात करूं, मेरी वाइफ मेरा लड़का हम तीन है, तीन में से मैं मास्क लगाऊं, मेरी वाइफ मास्क लगावे, बच्चा नहीं लगावे। मैं बच्चे को बोलता था बेटा मास्क लगाया करो, बोले मैं बाहर से आता हूँ मुझसे दूर रहा करो। आप मानेंगे मैं आपको बोलूं कि बेडरूम में, अभी मैं बेडरूम में बात कर रहा हूँ आपसे, हॉल है मेरा, पूरे लॉकडाउन में जी। मैं बेडरूम में नहीं सोया हूँ मेरे बीबी बच्चे के साथ में, मैं हॉल में सोया हूँ। ओह। सुबह उठ के बाहर नहाया हूँ, बाहर से चला गया हूँ, शाम को आया हूँ, बाथरूम में गया हूँ, नहाया धोया हूँ, हॉल में बैठा हूँ, मैं मेरे बच्चे को गले तक भी नहीं लगाया हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा ओह। लग रहा था कि जिस माहौल पे मैं काम कर रहा था वो इतना डिसिप्लिन था, जैसे कि इनको इनको पता है अपना चिंतन भाई को, जैसे अपना धारावी हो गया, जी। धारावी में मैंने रिपोर्टिंग की है जाके। तो वो सब जी। होने के जी। बाद अगर मेरे घर में बेडरूम में सोऊं तो मुझे ये डर था कि कहीं मेरे बीबी मेरे बच्चों को भी अगर वायरस मुझे हुआ तो इनको ना पकड़ना चाहिए। तो वो डिसिप्लिन मैंने जी। रखी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाकी किसी घर वालों ने इतनी डिसिप्लिन रखी होगी, जो कि हम एक मीडिया पर्सन होकर मैंने रखी है। बाकी का मुझे पता नहीं है, मैं मेरी बात कर सकता हूँ आपको। बाकी मीडिया वाले अभी भी लोगों को बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखो, पालन करो, ये करो, लेकिन जब आप कभी भी देखिएगा कोई भी मीडिया बाइट होती है या कोई मंत्री जी। का इंटरव्यू होता है या कोई सेलिब्रिटी का इंटरव्यू होता है, तो आप कैमरे के उस तरफ मत जाइएगा, कैमरे के पीछे आके देखिए कि यही मीडिया वाले सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते, ये खुद चिटक जी। चिटक के खड़े रहते हैं एक साथ में। तो बिल्कुल सही डिसिप्लिन कहा होना सर। चाहिए सब जगह से डिसिप्लिन होना चाहिए, और हर एक को अपना अपना जिंदगी देखो जीना चाहिए और अपने हक से जियो, लेकिन कुछ तो गवर्नमेंट की बात को मान के आपको करना पड़ेगा। लेकिन अब तो जी। हो जी। ही नहीं रहा है, आपको पता है, चिंतन भाई को पता है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। जी। जी। आपके दूसरे कोई सवाल? जी, बिल्कुल सही कहा है सर। चिंतन सर, आप कुछ कहना चाहते हो आई थिंक? मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं शैलेश जी के बारे में कहना चाहता हूँ। आप लास्ट दिसंबर की बात करो और आज अगस्त, मतलब लास्ट 6-7 महीने में बहुत सारे हमारे फिल्म इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के जो हमारे जो अवार्ड नाइट्स होती है वो बॉम्बे में हो चुकी है। बल्कि हम सबको पता है कि मुंबई में बहुत सारे केसेस थे, फिर भी एक प्रोटोकॉल के जी। साथ। दूसरी बात कि आज की गेस्ट के बारे में शैलेश जी को बुलाना, मैं दिल से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनको बड़े भाई बोलता हूँ। क्यों? ऐसा नहीं, देखो आज मुंबई में मुझे एक पहचान मिली है, वो मीडिया के थ्रू मिले हैं, मीडिया रिपोर्टर के बारे में मिली है। तो जब जब ना डायरेक्टर, हम ऐसा सोचते हैं कि डायरेक्टर ब्रेक देता है, लेकिन वो डायरेक्टर तक पहुंचाने का पहला जिम्मेदारी जो हमारी होती है वो हमारे ये मीडिया भाई पर्सन है, शैलेश भाई है। और जी। ऐसे बहुत सारे जो कार्यकर्ता उनके ग्रुप के, तो मीडिया ऑर्गेनाइजर्स लोग हमको स्क्रीन पे लेके आते हैं, हमारा वीडियो बाइस लेते हैं, तब जाके हम हमारे सोशल मीडिया पे रख पाते हैं, हमारी बात रख पाते हैं। तो ये मैं उनको सैल्यूट इसीलिए कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात कि वो बहुत अच्छे ह्यूमन है। आप उसको मानोगे नहीं कि उन्होंने आपको बताया, सब आवाम के सामने उन्होंने बताया कि उन्होंने कोरोना में कितना हेल्प किया। हम सबको पता है कि हम घर में जाके बैठ के हमने सिर्फ टीवी देखा है, लेकिन ये शैलेश बार और जी। उनकी टीम या बहुत सारे पूरे अपने खुद के पैसे लगा के अगर जो सेवा करते, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की ये नोंद लेनी चाहिए। और खरेखर मैं बोलूं ना, तो कोरोना वॉरियर्स ये लोग हैं, हम नहीं है। कोरोना यस, यस, वॉरियर्स राइट। शैलेश भाई है, उनके पूरी टीम है, कि जो बंदा घर में अपने हॉल में रह के 6-6 महीने तक काम किया है, बाहर जाके अपने फैमिली को नहीं मिला है। आज एक दिन भी हम फैमिली को नहीं मिलते तो ऐसा लगता है कि आज हम फैमिली को नहीं मिले। क्यों? और मतलब बहुत सारे लोग कर सकते थे, सेलिब्रिटीज लोग सेवा कर सकते थे। आई एम नॉट सेइंग जी। एनी पर्सन्स नेम, बट नहीं, शैलेश भाई ने किया, उनकी टीम ने किया। तो रियली सैल्यूट शैलेश भाई आपको। और आपको दूसरी बात ये है कि आप, उन्होंने अभी बोला कि ब्लिसफुल इंडिया अवार्ड बहुत सक्सेस हुआ, तो सक्सेस होने का सबसे बड़ा कारण शैलेश भाई है। पूरा मीडिया कवरेज सबका इतना सुंदर। और एक बात मैं इतना बताऊं, ऐसा नहीं कि कोई बड़े सेलिब्रिटी आ गए तो उनका अच्छे से इंटरव्यू लिया, हर एक कलाकार, हर एक अवार्डी का उन्होंने इतना ध्यान रखा। और जब मैं वहां से पास हो रहा था, जब सेलिब्रिटी का, क्योंकि मैंने मैनेज भी किया था अवार्डी के साथ साथ, तो चिंतन भाई ये अवार्डी का है ना, वीडियो बाइट करवाना है उनको, मतलब हमको मीडिया वाह। के पास जाना चाहिए,
लेकिन शैलेश भाई हमारे पास आते थे, हर एक अवॉर्डी के पास आते थे, उनको बुला बुला के वीडियो बात दिलाते थे ताकि वो आर्टिस्ट आगे तक जाए। तो मुझे शैलेश भाई की ये बात बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने शैलेश भाई आपका नाम रीता जी को रेकमेंड किया, क्योंकि रीता जी ने 485 करीब टॉक शो किए हैं बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ साथ पूरे भारत की अच्छी अच्छी पर्सनालिटी से था। तो मुझे ख्याल आया कि शैलेश भाई का क्यों नहीं लिया जाए, तो मैंने कल फटाफट रीता जी की परमिशन लिया और रीता जी को मैंने बोला रीता जी अगर हो सके तो उन्होंने तुरंत हाँ बोल लिया। और आपकी जर्नी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा अभी, आपकी जर्नी बस सुननी है, आपकी मेहनत तो हमने देखी है, लेकिन आपकी पूरी लाइफ की जर्नी भी, आपका मीडिया में आना, बॉलीवुड तक जाना, बॉलीवुड सफर तक आप हमको सबको बताइए। जी जी मैडम देखिए, ये तो चिंतन भाई का बड़प्पन है जो मेरी तारीफ कर रहे हैं, हालांकि मेरे भाई है वो। देखिए इन्होंने भी मेरे को, जिसे बोलते हैं ना सबर का फल मीठा होता है, हमने बचपन से सुना है हमारे जी घर वालों से, और मुझे पता नहीं, मुझे हमेशा जी फल मिलता है। जैसे चिंतन भाई का शो हुआ, शो में मेरा मेहनत था, वो फल मुझे मिलना चाहिए। तो स्टेज पे मुझे बुला के चिंतन भाई और चिंतन भाई की टीम ने मुझे एक अवार्ड दिया, बिल्कुल इंडिया का अवार्ड मुझे दिया कि आपने जी इतना अच्छा शो, आपने मेरा मतलब हम जो प्लेटफॉर्म सोचे थे उससे अच्छा आपने बेटर करके दिया। तो उनका एक प्यार बड़प्पन था, जिन्होंने मुझे उस स्टेज पर बुला के, उन्हें लगा कि नहीं ये बंदे को हमको इज्जत देना चाहिए, उन्होंने मुझे इज्जत दिया, इसके लिए मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूँ और उनको सैल्यूट भी करता हूँ। क्योंकि अगर आप लोग अगर हमारी इज्जत नहीं समझोगे तो कोई नहीं समझेगा। आज बड़े बड़े जी ऑर्गेनाइजर, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म होते, वहां पर मैंने जैसे आपको बताया ना कि नीचे से छोटा आदमी ऊपर वाला भी, ऊपर लेवल तक का, सबकी मेहनत लगती है हर एक के पीछे। चिंतन भाई के जी शो जी में मैंने चिंतन भाई का शो समझ के ही नहीं किया था, मैंने वो शो अपना समझ के किया था। चिंतन भाई से मेरी मुलाकात वाह उस टाइम पे 3-4 बार हुई। मैंने चिंतन भाई को बोला आप सब छोड़ दो मेरे पे, आप खाली सेलिब्रिटी का करो अंदर, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो, आपका शो हिट होगा वो मैं होगा। आज रात होने के बाद सेकेंड डे सवेरे जो आपका एनजीओ का नाम है, क्या नाम था चिंतन भाई? जी सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, सोशल हाँ, वेलफेयर ट्रस्ट। हाँ, मैं बोला ये आप यूट्यूब पे जाना और सर्च करना, सर्च करने के बाद अब मुझे कॉल करना। तो स्मिता मैम है जो फाउंडर है, जानते हैं, उनका मेरे को लगभग जी दूसरे दिन दोपहर को कॉल आया कि भैया शो काफी बढ़िया हो गया, और मैं सर्च कर रही हूँ तो मुझे काफी सारे वीडियोस दिख रहे हमारे। तो यस मैंने यस सोचा मैं कहा, इतने वीडियो आ जाएंगे। तो लगभग अभी तक मैंने मेरे हाथ से उनको 80 वीडियो भेज चुका हूँ चिंतन भाई, सही बात है। अब तक 80 ओ वीडियो वाओ भेज चुका हूँ। लगभग 10 से 12 पेपर में ये हमारी स्टोरी भी चल गई है। और आज तक तो आया था, आपको पता ही है, आज तक ने भी हमारी स्टोरी कवर की थी, काफी अच्छी तरह से कवर की। और जी जी देखिए बड़ी बात ऐसी है ना कि आज तक चैनल जल्दी कहीं जाता नहीं, आप शो में आप कहीं गौर करिएगा। आज सही बात तक है। यस यस चिंतन भाई के शो में आया, लेकिन चिंतन भाई ने भी देखो उनको खाली हाथ नहीं भेजा। चिंतन भाई ने, जो हमारी नूपुर मैम है जिनको हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो और विजय त्यागी सर, इनको भी इन्होंने ऊपर बुला के जी अवार्ड दिया। उनको भी ओ सास वाओ बहू बेटी का दूसरे में चलती है, उसको भी इन्होंने मान सम्मान जी दिया, और बदले में उन्होंने भी इनको मान सम्मान दिया। इन्होंने मीडिया बाइट की, उन्होंने ऑर्गेनाइजर की बाइट की, और उन्होंने अपने 2 बजे के इसमें हमारी लगभग 10 मिनट स्टोरी हमारी चलाई उन्होंने। सही चिंतन बात भाई है। 10 मिनट, यस दस यस सही मिनट बात आज तक हमारी स्टोरी चलाई। तो सोचिए कि प्लेटफॉर्म हमारा कहाँ से कहाँ गया होगा। है, एग्जैक्टली। जी चिंतन आपको तो पता होगा कि शो तो होते रहते आए दिन, लेकिन आज तक में स्टोरी कभी कवर नहीं होती है। वही यस शैलेश बिल्कुल भाई राइट के दिसंबर से आज तक इतने सारे शो और अवार्ड हुए, लेकिन ब्लिसफुल इंडिया जो सुष्मिता झा जी के अंदर में हुआ, आई वॉज देयर एज अ डायरेक्टर, और आई फील सो ब्लेस्ड के शैलेश भाई की वजह से पूरे मुंबई में आज तक शो तो 14 तारीख को खत्म हो गया, आज तक चर्चे शुरू है सिर्फ ब्लिसफुल इंडिया के। सही बात शैलेश भाई? नहीं नहीं, सही बात, 100% सही बात है। क्योंकि इसके पहले भी मैं आपको बता दूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज हुआ, और उसके अलावा भी दो दो शो हुए, लेकिन उनको इतनी पब्लिसिटी नहीं मिली। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज मतलब महाराष्ट्र के गॉड है वो, लेकिन जी जी बोलते हैं ना कि अगर किसी फादर के नाम से अगर हम कोई शो करते, तो वो फादर को नाम को आगे लेके जाना एक बेटे का काम होता है। तो जी बोलता है किसी ने कुछ, बोलते हैं हमारे में मीडिया में एक बात करते हैं कि अवार्ड लेने के बदले में पैसे दे दो और हम आपको अवार्ड देते हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि वो जिसको मैं छत्रपति शिवाजी महाराज दे रहा हूँ, या वट मैं जिसको दादा साहब फाल्के दे रहा हूँ, वो उस काबिल का है क्या? नहीं है। कोई भी आदमी आएगा उठ के
15-20 हजार रुपया डोनेशन आपने मांग लिया, आपने उसके हाथ में दादा साहब फाल्के अवार्ड दे दिया। पर एक बार ये सोचिए कि वो काबिल का है, उसको दे सकते हैं हम? नहीं। जो जी आदमी जी सालों से समाज के लिए कर रहा है, कितने एनजीओ है, चिंतन भाई को मालूम है कितने एनजीओ है। चिंतन भाई खुद सोशल एक्टिविटी करते हैं। वो खुद मैंने देखा जी उनको कि अपना खुद का कम करके दूसरों का ज्यादा करते हुए। तो जी जी ऐसे लोगों बिल्कुल सही को कहा। हमारे मुंबई में ना कोई पूछता नहीं है। पूछता इसके लिए नहीं है क्योंकि हम पैसे देके अवार्ड नहीं लेना चाहते। देखिए, मैं पैसे देके अवार्ड नहीं लेना जी चाहता। मुझे अगर कोई देना चाहता है तो मेरा काम देखो, मेरा प्रोफाइल चेक करो। अगर तुमको लगता है कि 99 अगर ये गलत है, एक सही है, तो आप अवार्ड दो। या आपको लग रहा है 99 सही थे, एक गलत है तो मत दो। मैं सीधा बोलता हूँ। आप जी प्रोफाइल चेक करके मेरे वीडियो में जाइए आप, मुंबई रफ्तार न्यूज में आप लॉकडाउन के सारे वीडियो सर्च मारिए कि आपको दिख जाएंगे कि मैं हाईवे पे हूँ, मैं गली में हूँ, मैं मोहल्ले में हूँ, मैं सड़कों पर हूँ, मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, मैं गाड़ियों पे हूँ। मैंने वो काम किया, मैंने बिना स्वार्थी काम किया था कि समाज में कुछ करना चाहिए। हाल देखिए, मैंने बोला ना जी आपको सबर का होता है। तो मुझे हाल ही में एक दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला। उसके पहले मुझे एक वाह दार्शनिक अवार्ड मिला। मतलब ट्रॉफी अब तो घर में इतनी हो गई है कि मेरा बच्चा भी वो ट्रॉफी से खेलता है। बोले रेडी अभी और कितनी ओह जगह करनी है ट्रॉफी के लिए? तो एक जगह कमी थी, वो हमारे चिंतन भाई ने पूरी कर दी इस बार अवार्ड। सर ये तो कुछ नहीं है, क्या बात मतलब है। हम लकी है। अगर ये शो होता, सपोज हम करते 14 तारीख को, और आप मीडिया मित्रों का साथ नहीं होता, तो क्या ये शो की जी जो भी बातें हैं वो क्या आप सब लोग के थ्रू नहीं नहीं पहुंचती लोगों तक? नहीं नहीं चिंतन भाई, यस यस ये बात मैं आपकी मानता हूँ। ये बात सही है कि अगर जो हीरो हीरोइन आज जो बड़े बने, ये मीडिया के जरिए से बने। हाँ, एग्जैक्टली। टैलेंट है उनके बिल्कुल पास, सही। टैलेंट है, मैं मानता हूँ। टैलेंट मेरे पास भी, आपके पास भी है, मैडम बेटी हमारी उनके पास भी है। जी लेकिन टैलेंट को प्लेटफॉर्म कभी मिलेगा? प्लेटफॉर्म मिलना जरूरी है। तो प्लेटफॉर्म के लिए मीडिया आज की तारीख में सही है कि अगर तुमने कुछ काम किया है तो हमारा काम है हम दुनिया को दिखाएंगे। अगर वो डायरेक्टर मुंबई में बैठ के, या समझ लिए मैडम आप कश्मीर में हो ना, कश्मीर से हो शिमला। आप? शिमला। शिमला, शिमला से, और आपको मुंबई में एक्टिंग करना है, तो आपको डायरेक्टर के पास पहुंचा नहीं जा रहा है या बीच में रुकावट आ रही है, तो डायरेक्टर को आप मीडिया के थ्रू आप डायरेक्ट आज बात कर सकते हो कि सर ये मेरा है, जी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, और हमने आपका मैसेज उनको पहुंचा दिया। अब देखो, वो अगर जिस दिन अच्छे मूड में रहेगा आपको कॉल करके आपको बुला लेगा कि आइए आपका मेरे को मैसेज मिला। तो मीडिया ऐसी प्लेटफॉर्म आज की तारीख में बन गई है कि जी इंसान दूर नहीं है, इंसान करीब है, इंसान एकदम करीब है। अगर मुझे कुछ प्लेटफॉर्म है, मेरे पास कुछ आइडियाज है या कुछ है, तो मैं दिखा सकता हूँ। खुद का चैनल खोल के, यूट्यूब चैनल खोल रहा हूँ, मेरे हर एक चीज में उसमें डाल दूं। जैसे बीच में देखे आप टिकटॉक आया, फिर काफी सारे ऐसे एप्स आए जिसमें लोग आगे बढ़ गए। जिनको पहले जी पूछता था ये क्या करेगा यार, ये तो चाली में नाच रहा है, क्या करेगा ये? लेकिन उसको नहीं पता कि उसको कितना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है आगे जाके, और मिला है। जैसे सही बात। आपका जी शो का एक डायलॉग है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कभी कभी हार हार नहीं। इसी नहीं तरह होती। से लोग कोशिश करते हैं, उनको जीत मिलती है। मैंने भी बहुत किया, बहुत स्ट्रगल किया पहले। मैंने भी लोगों के ताना सुने कि ये क्या छोटा सा चैनल लेके क्या कर लेगा ये, हाँ ये आएंगे खाली घूम लेके आएंगे, हम बड़े बड़े चैनल वाले, हम सैटेलाइट है। तो मैं उनसे झगड़ा नहीं करता था, उनको हंस के बोलता था, सर आप आज जिधर हो ना, 2-4 साल बाद मैं आ ही जाऊंगा, लेकिन रिटर्न वाह। घर को नहीं जाऊंगा। क्या- हाँ, लेकिन आप जहां पर हो ना, आप शायद 2-4 साल के बाद आप शायद मेरे साथ आ जाओगे। बोले कैसे? मैंने, आप नौकरी कर रहे हो सर, आप बड़े बड़े चैनलों में आप नौकरी कर रहे हो, आपको जी नौकरी की सैलरी मिलती है। मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरा खुद का माइक कैमरा पकड़ के चल रहा हूँ, मैं मेरा खुद का सेट हूँ, मैं मेरे खुद का बॉस हूँ, मैं मेरा खुद का फैसला लेने वाला हूँ। आपको फैसला लेना पड़ता है। क्या आपको बात अगर सर। दोपहर में खाना खाना है और समझो कोई स्टोरी है, इंटरव्यू है, तो आपको एडिटर को कॉल करना पड़ता है, सर इंटरव्यू चालू होने वाला, खाना खाओ कि नहीं? उधर से बॉस का कॉल आता है, मैडम का, नहीं नहीं अभी खाना मत खाना, पहले शूट कंप्लीट करो, मेरे को भेजो फिर खाना। तो चिंतन भाई, मैं मानता हूँ, मैं खुश नसीब हूँ कि मैं मेरे खुद के दम पे खुद का फैसला लेता हूँ। और देखो समय लगा लेकिन आ गया, आगे आ गया। आज आपके भाई को आज तक से लेके एबीपी से लेके इंडिया टीवी सब जानते हैं, और सबसे मेरा अच्छा रिलेशन बन चुका है, ना घमंड ना ऊंच नीच। क्योंकि प्लेटफॉर्म जब मेरे पास था तब बहुत छोटा था, आज प्लेटफॉर्म मेरे पास जी बड़ा है, लेकिन मैं खुद ही मालिक हूँ ना। आज समझिए, सही किसी की बात। अगर आज तक की बात करें, लोग आज लेके, आपने देखा होगा उनको एक अलग एटीट्यूड आ जाता है चिंतन भाई, एक अलग जी एटीट्यूड आ जाता है कि मैं आज तक से हूँ। लेकिन 4 साल सही बाद बात। जब उसकी जॉब छूटती है ना, तब वो किसी को मुंह दिखा के बोलता नहीं है कि मैं आज तक में हूँ।
सही बात। पता है वो क्या Right. करता है, वो क्या हम लोग को फोन करेगा, अरे भाई किधर हो, अरे भाई मेरे को कुछ हेल्प करो ना, क्या हेल्प बोलो, भाई मैं एक छोटा सा चैनल खोल रहा हूँ, इवेंट में मेरे को बुलाओ ना। तो ये चीज जब आपको करना ही है तो घमंड किस चीज का करना अपने को, सही बात है। जी जी आराम से रहिए, प्यार से रहिए, रास्ता है मिल जाएगा, लेकिन घमंड, ये घमंड ना करिए, ये मेरा मानना है। और देखिए मैं घमंड नहीं करता हूँ, इसके लिए चिंतन भाई ने आपको मेरा नाम दिया, नहीं तो वो भी मेरा नाम नहीं देते अगर मैं घमंड में रहता तो, जी जी वरना ये आपसे मेरी मुलाकात होती। बिल लेकिन रीता जी जी, मैं एक बात जरूर यहाँ बोलना जी चाहता हूँ शैलेश जी के बारे में। जैसे उन्होंने बताया हम दोनों भाई जैसे है, राइट। लेकिन मीडिया होती है ना तो सब कलाकार को डर लगता है। शैलेश जी ऐसा क्यों? हर कलाकार मीडिया से डरता क्यों है? क्योंकि आप बहुत यस अच्छे यस से यस प्रेम से सब लोग क्वेश्चन आंसर करते हो, हम ट्राई करते हैं उसको अच्छे से आंसर देने की, ठीक है। लेकिन पर्सनली मेरी जी बात भी करूँ ना तो भी मुझे सब सामने मीडिया आ जाती है तो मैं थोड़ा डर जाता हूँ। क्यों, ऐसा क्यों? हर कलाकार डरता है। इसे मैंने आप थोड़ा देर से ज्वाइन हुए, लेकिन मैं वापस वो बात को मैडम के साथ में पहले लेके जाता हूँ। जी क्या जी होता है, कहीं कहीं जगह हमको स्क्रिप्ट दी जाती है, जैसे मैडम मैंने आपको बताया ना, तो जी जी हमको सर स्क्रिप्ट दी जाती है, स्क्रिप्ट प्रेस रिलीज पहले दिया जाता है कि आप लोग ये 5 क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लो, ये 5 क्वेश्चन के सिवा तुम लोग कुछ पूछोगे नहीं, तो तुम कॉन्फिडेंट हो, तुमको मालूम है कि 5 सवाल ही पूछने वाले, उससे ज्यादा पीआर ने तुमको मना किया। मैंने एक सवाल किया, जी मेरे कलीग ने सवाल किया, तीसरे रिपोर्टर ने सवाल किया, 5 सवाल खत्म। तुम पे कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि 5 सवाल के जवाब तुम्हारे पास है। आपको प्रेशर कब आएगा, जब मैं छठा सवाल करूंगा ना, तब आपको डर लगेगा कि इसने क्या पूछ लिया, अब मैं इसको क्या सवाल का। तो अब कैसा हो गया, अब सिर्फ क्या हो गया, बड़े बड़े इवेंट में जाओ, आपको पहले पहले एंट्री करते प्रेस रिलीज दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कोई भी कंट्रोवर्शियल सवाल मत करना। अच्छा हमने बोला कि भाई इसका अभी 4 दिन पहले लफड़ा हुआ है, ड्रिंकिंग, नहीं नहीं सही आप वो बात। सवाल नहीं करेंगे, आप उसकी पर्सनल लाइफ नहीं पूछेंगे, वो क्या कर रहा है नहीं पूछेंगे, तो मीडिया को बुलाते क्यों वो, तो एग्जैक्टली। मीडिया को बुलाते जी क्यों? मतलब बोला ना मैंने आपको मैडम पहले ही जब हमारी बात शुरू हुई, कि एक जी पर्ची दे दिया, 3 सवाल करो, उससे ज्यादा सवाल मत करो। जी जी इनको डर लगता है ठीक है सवालों से, इनको डर लगता है कि हम कुछ इनके बारे में ना पूछ ले, हम इनको ये ना पूछ ले कि कल रात में तुम कौन से बार में क्या कर रहे थे, तो वो सवाल का जवाब राइट नहीं दे पाएंगे। तो ये सही क्या बोला। करते जी हैं जी अभी, आओ आप एक पर्ची लो, पूछ लो, और अब इंटरव्यू करके आप भी खाना वगैरह खाओ, है तो खाओ नहीं तो चले जाओ, बस यही चल रहा है आज की तारीख में, जी ठीक है। इनके सवाल क्या हो, कहाँ हो रहे हैं आप मुझे बताइए, आपने इतने लोगों को इंटरव्यू लिए, मैं बड़े बड़े जी नेशनल चैनल की बात करता हूँ, जो एक समय ऐसा था कि बाला साहब ठाकरे हो, राज ठाकरे हो, इनसे तीखे सवाल करते थे हमारे पत्रकार, जो वरिष्ठ पत्रकार है। आज की तारीख में आप मुझे एक बात बताइए, जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं आज तक से लेके जितने भी बड़े न्यूज चैनल है, किसी ने तीखे सवाल किया उनसे? नो सर कोविड को लेके किसी ने तीखे सवाल किए? फंड को लेके किसी ने तीखे सवाल किए? नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अगर ये कर देंगे तो इनका जो गुल्ला होता है ना, जिसमें हम मनी बैग बोलते हैं, जो डालते हैं, वो फूट जाएगा ना, या जी सही तो बात। सबको दिखेगा गद्दे में कितना पैसा है। तो ये वो सब नहीं पूछेंगे। हाँ ये आपको पूछेंगे कि आपने रात में क्यों खाना खाया, किसको पूछ के आपने खाया, हम आ रहे थे ना आपके पास। चलिए मैं दूर नहीं जाता, मैं हाल में अभी महाराष्ट्र की बात करता हूँ। महाराष्ट्र का किस्से आप देख रहे होंगे, चिंतन भाई आपको तो पता ही है जी जी महाराष्ट्र का। पहले बीजेपी शिवसेना एक होके लड़ी थी, जीती थी, सत्ता थी, आज दोनों अलग अलग हो गए, अब आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, और हमारे ही लोग आपस में लड़ रहे हैं, वो उसकी टांग खींच रहे हैं, वो उसकी टांग खींच रहे राइट हैं। देखिए कि किसी की टांग मत खींचिए, महाराष्ट्र अच्छा है और बहुत प्यारा है, आप अपनी राजनीति करिए, उनको अपनी राजनीति करने दीजिए, बाकी किसको लाना है किसको नहीं लाना है जनता पे छोड़ दीजिए। जनता पे छोड़। जी जनता के पास पावर है, जनता अपना पावर दिखा देगी कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है। आप लोग आपस में मत झगड़िए, आप लोग के झगड़ने से अपने देश का माहौल खराब होता है, और माहौल खराब होने से यहाँ पर गतिविधि बढ़ जाती है, झगड़े की होवे, या मुसलमान के एरिया में अगर हिंदू है तो झगड़ा, क्या भी देखो कुछ झगड़ा हो जाएगा यार। तो ये सब मैं चाहता हूँ कि ये जी सब नहीं होना चाहिए, राजनीति को राजनीति में इस्तेमाल करना चाहिए इनको, एक दूसरे पे प्रति आरोप आप लगाओ, ठीक है, उसका कोई गम नहीं हो, राजनीति में चलता है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि राजनीति के चक्कर में हमारे आम पब्लिक या हमारे आम लोग को परेशानी होवे और तकलीफ होवे, क्योंकि पुलिस वाले केस उस पे ही बनाते हैं जो कार्यकर्ता होता है। राइट पुलिस वाले को पता है कि ये पार्टी का आदमी है, तो हम वो पार्टी के लीडर को अरेस्ट नहीं करेंगे, हम वो पार्टी के कार्यकर्ता को अरेस्ट करेंगे। क्यों भैया?
झगड़े तो पार्टी से हो रहे हैं ना, तो पार्टी के वरिष्ठ नेता को अरेस्ट करिए, कार्यकर्ता पे केस बना दिया। कार्यकर्ता को पता मेरे पे केस बन गया, 4 साल के बाद उसको जब कोर्ट में हियरिंग पे जब दौड़ता है तब पता चलता है अरे यार मैंने तो गलती कर दी है। तो मैं यही चीज चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप भी कभी किसी को प्रचार में यही सवाल दीजिएगा कि राजनेता अपने लिए झगड़े, कुर्सी के लिए झगड़े, जनता को मत झगड़ाइए। देखिए सबको शांति से लेना है, सुकून से लेना है। हिंदुस्तान ऐसा हमारा देश है जिसको आजाद रहने की आदत है और आजाद रहना चाहता है अभी वो। तो आपस में झगड़ा के अपना कुर्सी गर्म करना मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि कहीं पर दंगे हुए झगड़े हुए। पब्लिक का काम है 5 साल बाद वोटिंग का, जनता अपना फैसला दे देगी आपको, जो चुन के आएगा वो हमारा नेता है, वो हमारा बागडोर देखेगा। हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारे हाथ में नहीं कि मैं सरकार बदली करूं, मेरे हाथ में नहीं। मेरे हाथ में ये है कि मैं जनता को हकीकत दिखाऊं कि अब 5 साल में यह सरकार ने क्या किया है आपके लिए। मैं गली दिखाऊं, मैं मोहल्ले दिखाऊं, मैं नुक्कड़ दिखाऊं, मैं बिल्डिंग दिखाऊं, मैं गटर दिखाऊं, मैं नाले दिखाऊं, मैं समुद्र दिखाऊं, मैं रस्ते के गड्ढे दिखाऊं, ये दिखाऊं और सरकार पे हल्ला बोलूं कि आप जो सरकार को लाए सरकार ने क्या किया। तो ये जनता को हम बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, फिर जो जनता का डिसीजन है, फिर जनता किस तरह से उसको काम करती है। आज भी हमारे मुंबई में देखिए लोग, इतना पैसा हमारे मुंबई में है लेकिन मुंबई में भी काम नहीं हो रहा है। यहाँ से मेरे घर से अगर आपको नजारा दिखाओ तो सामने झोपड़पट्टी है, वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। बारिश आता है, मैं मेरे 5वें माले से देखता हूँ कि वहां पर पानी भरा रहता है लेकिन वहां पर काम नहीं हो रहा है। आज मेरे को लगता है 3 साल हो गया अब तक वहां पर ना गटर का काम हो रहा है, पानी का। तो ये देखिए होगा नहीं। और जितना भी अगर मैं अगर अकेला सर पटकू भी ना तो मैं अकेला बदलाव लाने वाला नहीं हूँ, इसके लिए सबको जागना पड़ता है। बिल्कुल। पब्लिक कैसा हो गई है, अब पब्लिक हो गई है जागरूक। अब पब्लिक को पता है कि जो मेरे पास वोट मांगने आ रहा है वो मेरा काम तो करने वाला है। तो भैया एक काम करो, आप हमको क्या दे रहे हो वो दे दो, हम आपको वोट दे दे। अब जनता को कुछ पड़ी नहीं, अगर जनता को पड़ी होती तो जनता इस बार आवाज उठाती। जिनके घर में खाना नहीं है जनता वहां मांगती, पर अब नहीं मांग रही है। तो चल रही है सरकार, चलने दो सरकार। हमारा काम है, हम जब तक है पत्रकार में तब तक हकीकत दिखाएंगे। जब हमको भी लगेगा अंदर से कि अब यहाँ सूरज नहीं निकलेगा तो फिर हम चांद की तरफ दौड़ेंगे, वहां लोगों को सिखाएंगे अब तुम एक्टिविटी लेना। शैलेश जी, बहुत अच्छी बात। आप तो बहुत एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रही है। नहीं रीता जी, एकदम जो दिल में है वो मुंह पे है। तो मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन यही पूछा, क्योंकि हमको सबको पता है कि ये कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जहाँ पे हर एक कलाकार, हर एक आवाम भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ जुड़ी रहती है ये शो के जरिए। तो मुझे एक और क्वेश्चन पूछना कि जैसे मैं मेरे नृत्य की बात करूं कि भाई पहले जमाने में ऐसे सब प्रोफेशन में नहीं जाते थे, लेकिन आज धीरे धीरे जा रहे हैं। संगीत क्षेत्र हो या हमारा डांस का क्षेत्र हो, लेकिन ये सोशल मीडिया के क्षेत्र में भी अच्छे अच्छे स्कोप क्या कैसे जाना चाहिए आर्टिस्ट को, उसके लिए भी एक प्रोफेशन अच्छा बना सकते हैं। तो उसके लिए सर आप क्या टिप्स देना चाहते हो? देखिए ऐसे हर एक का प्लेटफॉर्म अलग अलग होता है। कोई एक्टिंग करना चाहता है तो उसके लिए एक्टिंग का क्लासेस है, कोई गाना गाना चाहता है उसके लिए गाना का क्लासेस है, कोई हीरो बनना चाहता है तो उसके लिए अलग अलग है। उस तरह मीडिया के लिए भी एक दायरा बनाया हुआ है। आपके लिए पढ़ाई लिखाई है, आप पढ़ाई लिखाई करिए, आपके रिजल्ट अच्छे आते तो भी ठीक, नहीं आते तो भी ठीक। मेरा बोलना है कि अगर मन में आपने पढ़ाई की है कि मुझे पत्रकार बनना है तो फेल हो पास हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पत्रकार इसके लिए बनना चाहता ताकि मैं समाज में कुछ बता सकूं। तो मेरे हार या न हार या से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे करना है मैं करूंगा। अच्छा, दूसरी बात आपने जो सवाल मुझसे किया, जनरेशन में कैसा है कि कोई आना नहीं चाहता। आप आपके मोहल्ले में या बिल्डिंग में 10 बच्चे को कभी साथ में वो क्रिकेट खेलते होंगे, उनके बीच में खड़े हो जाइए और उनको पूछो बच्चों तुम लोग को बड़ा होके पत्रकार बनना पड़ेगा, तो उनका रिप्लाई आप ले लेना कि वो आपको क्या रिप्लाई देंगे। वो आज की तारीख में क्या बोलेंगे कि अगर हम पत्रकार बनेंगे तो लोग हमको चोर बोलेंगे और हमको भगा देंगे, क्योंकि जो हमारे वरिष्ठों ने जो काम किया है ना, वो काम छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे हैं। आज में यूट्यूब चैनल पे सब जगह ओपन दिख रहा है और यूट्यूब चैनल पे देखो छोटी छोटी क्लिप काट के ना लगाई जा रही है कि इसने क्या बोला, उसने क्या बोला। वही 10 बच्चों को अगर आप पूछ क्या बनना है तो कोई बोलेगा मुझे हीरो बनना है, कोई बोलेगा मुझे डॉक्टर बनना है, कोई बोलेगा मुझे इंजीनियर बनना है। इनकी सोच ऐसी है, लेकिन मीडिया लाइन के लिए किसी की सोच ऐसी नहीं है कि मैं मीडिया में जाऊं। आपको मेरा है, आपको मैं पर्सनली दिल से आपको बोला हूं, आप पूछना चिंतन भाई, आपके मोहल्ले में आज ही 10 बच्चों को पूछना कि बड़े होकर तुम लोग को पत्रकार बनना है, देखो क्या बोलते हैं।
हमारा जो प्लेटफॉर्म जी। है, ये प्लेटफॉर्म एकदम अलग है, एकदम अलग है। यहाँ पर अगर पब्लिक के बीच में हम चले जाते हैं कभी, तो पब्लिक किसी और का गुस्सा हम पे उतार देती है। तुमको किसी ने बोला, राइट। तुम क्यों आए, तुमको फलाना फलाना पार्टी ने भेजा होगा, तुमको फलाना फलाना वो पार्टी से पैसा मिला होगा, जो कि हमारा कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उसके गुस्से के शिकार हम बनते हैं। क्या करें सही लेकिन, बात। बिल्कुल सही। क्योंकि हम कुछ नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ऐसे हादसे होते हैं। आपने देखा होगा कितने पत्रकार को मारा जिनका कसूर भी नहीं, लेकिन ये क्यों मारा? जी। क्योंकि किसी और का गुस्सा हम पे उतरा, किसी और चैनल का गुस्सा हम पे उतरा। बोले एक मीडिया गंदी है, उसके बदले में पूरे देश की मीडिया गंदी बोलती है। मैं आपके माध्यम से उन राइट। लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि भैया 5 उंगली एक साथ नहीं होती है, सब अलग-अलग होती है, और पाँचों उंगली को काम अपना अलग-अलग दिया हुआ है। आप एक उंगली का जी। लेके अगर 5 उंगली को बोलोगे गलत है, तो ये गलत बात है। आप पहले देखिए गलत सही क्या है, हम क्या दिखाना चाह रहे हैं आप देखिए। हम जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, हम जब रिपोर्टिंग करते हैं तो आप लोग वहीं खड़े रहते हो। हम क्या कैमरे के सामने बोलते हैं, आप सुनिए। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आपको कैमरा कट कराइए। आप जनता हो, आपका हक बनता है हमको बोलना कि भैया ये आप जो बोल रहे हो मीडिया में गलत है। लेकिन अगर मैं जी। गलत बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो तो आप भी गलत हो। चिंतन भाई बराबर है? राइट। अगर मैं वहां पर नेगेटिव बोल रहा हूँ कि फलाना फलाना ये चोर था, इसने चोरी किया, इसके लिए जेल में गया, तो तुम उसका समर्थन क्यों कर रहे हो? ऑन द स्पॉट तुम उसको बोलो कि भैया आप जो स्टोरी बता रहे हो सरासर गलत है। स्टोरी ये है, आप जिसको चोर बोल रहे हो चोर नहीं है, वो साहूकार है, चोर को वही और है। लेकिन कोई सामने नहीं आएगा, आप देखिए कोई सामने नहीं आएगा तभी। जी। और जैसे स्टोरी चढ़ गई, उसके नीचे 1 घंटे बाद कमेंट देखिए, तू लुच्चा है, तू चमार है, कितनी माँ बहन यस, से यस। गालियां दे देते हैं। लेकिन जब कर रहे राइट। तब कोई नहीं टूटता, करने के बाद सब टोकेंगे। तो जी। ये जो गलत गलत है ना, गलत हम नहीं है, गलत आप लोग हमको बनवाते हो। मेरा बोलना एक ही है कि अगर मैं गलत समझिए, अभी मैं आपके चैनल पे अगर कुछ अनाप-शनाप बक रहा हूँ, तो आप वहाँ बैठे आप मुझे बोल सकते हैं कि शैलेश जी आप ये मत बोलिए, ये भाषा आप प्रयोग मत करिए, आप कहीं चैनल पे बैठे, बराबर है ना? सही बात। और जी। अगर यही बात अगर जनता में जाके हम करते, तो जनता पीछे से सुनती है। आप कभी भी कैमरे के पीछे या कोई भी रिपोर्टर रिपोर्टिंग करता हो, तो उसके पीछे जो जनता खड़ी रहती है, आप वो जनता के फेस को देखिएगा, रिपोर्टर को मत देखिए। वो जनता पीछे से हँसती है। अगर मैं किसी के लिए तड़ाक से बोल भी दूँ, तो जनता हँसेगी। लेकिन जनता ये नहीं कि हम इसको भी समझावे कि भैया आपके ये चैनल पे दिखाने से समाज में गलत असर पड़ेगा। आप थोड़ा अलग एंगल कर दीजिए। देखिए मैं मानता हूँ कि हर एक रिपोर्टर का काम है पहला पूरी बात सुनना, फिर रिपोर्टिंग करना। लेकिन जनता के पास हम जाते हैं, हम पूछते हैं कि भैया जी। ये अच्छा हुआ था, आपका बोलना क्या है? तो पता है वो मुँह में ऐसा सुई लगा देगा। मुँह से कुछ नहीं बोलेगा या फेविकोल रख देगा मुँह में। भैया हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, हमें नहीं पता। लेकिन वो स्टोरी अपडेट हो जाएगी तो सबसे पहला गाली देने वाला वही होगा। अरे ये तो वही वही होगा। पत्रकार फालतू साला, यहाँ आके देखो गंदी फैला के चला गया। राइट सर। तो पत्रकार गलत नहीं होते भैया, पत्रकार अच्छे होते हैं। आप अपने भाई के जैसा उसको कोऑपरेट करिए। वो कहीं पर खड़ा है ना बारिश में, तो आप नहीं जाते हो छतरी लेके कि भैया आप बारिश में खड़े हो, हम आपको छतरी दे रहे हैं। या पूरे कोविड में कोई जी। जनता नहीं आई है मीडिया के लिए कि चलो आप भी तकलीफ में थे तो हम आपके लिए खड़े हैं। कोई नहीं आया है। जिन्होंने किया नर्स, मीडिया, ये पुलिस कर्मचारी जितने भी किया मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। मैंने उनको काम करते हुए देखा है कोविड में, क्योंकि मैं रास्ते में उनके साथ जी। था, इसके लिए मैं उनकी इज्जत करता हूँ। और जो घर में बैठ के बकवास करते हैं ना कि ये मीडिया वाले देखो वहां से फुटेज ला रहे हैं, ये मीडिया वाले देखो वो फुटेज ला रहे हैं। चलो हम मानते हैं ना कि जी। हम गलत दिखा रहे हैं। तो एक भैया काम तुम ऐसा कर लो तो तुम सच्चे बन जाओ। कहीं झगड़ा हो रहा है, तो जी। आपने कभी पुलिस को फोन किया है? नहीं किया। आपने उसका वीडियो बनाया है, खड़े रह के सिर्फ वीडियो बनाया है, और वो वीडियो को घर लेके जाके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। लेकिन समझौता करने की कोशिश किसी ने नहीं की। सही बात। देखो हाल ही में लखनऊ का किस्सा बहुत काफी वायरल हुआ था, लखनऊ गर्ल करके। आपने देखा है? नहीं मैंने नहीं देखा। हेलो मैडम, आपको मेरी आवाज आ रही है? उदिता जी, आ रही है? आपकी वॉइस तो आ एक रही है किस्सा सर। हुआ था तो लखनऊ गर्ल को लेके, वहां पर आप देखिए सब जी। वीडियो बना रहे थे, ये लड़का लड़की उसको पीट रही है, कोई लड़का बचाने गया उसको भी मारा। लेकिन आपने वो वीडियो में एक दो चीज गौर की उसमें, या पुलिस वाले ने गौर की मुझे नहीं पता। मैंने वो वीडियो 50 बार देखे अलग अलग एंगल से।
वहां पर लेडीज भी थी, जब ये ड्राइवर को पीट रहा था वहां पर लेडीज भी थी, लेडीज पुलिस वाले भी थे, लेकिन कोई बीच में नहीं गया। अब जब सब पे आरोप लगे तो सब अपना अपना बता रहे आगे आके कि उसने ऐसा किया, उसने से भैया ये मैटर बढ़ता ही नहीं था, ये बात चढ़ता ही नहीं था। अगर लेडीज बीच में चले जाके रोक देती और वो लड़की को समझाती तो इतना होता नहीं, लेकिन पब्लिक खड़ी रह के वीडियो बना रही थी और अभी बोलेंगे कि उसने मेरे साथ गलत किया, इसने मेरे, मैं ये चीज में बिलीव नहीं करता हूँ। देखो झूठ सामने आने के बाद तुम कबूल करोगे ना, मेरा बोलना ऐसा है कि सच पहले होगा ना वही बता दो। राइट सर। इतना जो हंगामा करते बिल्कुल हो सही। रास्ते पे किसी भी बात को लेके, ये गलत है मेरे नजर से। प्रैक्टिकल आज जी जो हम जिस गली में जी रहे हैं, हमारा देश इतना आगे बढ़ गया है कि हम पीछे पलट के देखने को भी इंटरेस्ट में नहीं है। हमको आज सिखाया गया आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है। जी तो मेरा बोलना ऐसा है कि सब एक ही मेंटेलिटी अगर सोच रखेंगे ना, कि अगर आपकी बात कर रहा हूँ, स्टूडियो में मेरी बहन बैठी है, बाहर निकल कर आपको कोई छेड़ रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि चार जी भाई को खटक करके आना चाहिए, क्यों छेड़ रहा है मेरी बहन है। देखिए वो हंगामा नहीं होगा, राइट। वहां बात बढ़ेगी नहीं, ना आप उसको लाफा मारेंगी, ना आप उसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट करेगी, क्योंकि वो चार भाई आपको बोलेंगे कि दीदी जाने दो, छोड़ दो, और उसको जी चार गाली देंगे, चला जाने तो दीदी कंप्लेंट करेगी तो तू अंदर जाएगा, बात वहां खत्म होगी। जी अब सेकंड वही मुद्दे पे हम वापिस आते हैं, आपको छेड़ दिया, चार लड़के आ गए, आपने बोला भैया इसने हमको छेड़ा, वो चार लड़के उसको मारना जी शुरू करेंगे, आप भी उसको पीटेंगी, पुलिस आएगा, पुलिस अपना एफआईआर लेगी, फिर पुलिस वाले आपके घर आएंगे, उसके घर जाएंगे, आपके घर। देखो परेशान तो आप भी होंगे, परेशान वो भी होंगे। इसके लिए मेरा सोचना है क्राइम बढ़ने से पहला क्राइम को खत्म करने का रास्ता निकालो। झगड़ना कोई बड़ी बात बिल्कुल नहीं है, सही है। कहीं पे भी झगड़ सकते हैं, जी लेकिन झगड़ने के बाद का किसी ने सोचा है? नहीं सोचा है। तो मेरा यही सोच है कि सोचो, कुछ करने से पहला सोचो, किसी को जी गाली देने से पहला सोचो, मारने से सोचो, जिससे तुम्हारा दिमाग भी फ्रेश है। जितना दिमाग में तुम सोचोगे ना उतना फ्रेश रहेगा, उतना दिमाग तुमको गाइड राइट। करेगा। अंदर से दिमाग को पूछो कि मैं इसको मार दूं, तो दिमाग तुमसे खेलेगा कि मार दे, लेकिन मारने के बाद क्या? मारने के बाद क्या? घर वाले परेशान, बीवी परेशान, बच्चे परेशान, कोर्ट कचहरी में जाओ, कोर्ट के पैसा भरो। मेरा आपके चैनल से यही लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि भैया कुछ भी करने से पहला आप करिए, आपको कोई मना जी नहीं करेगा, लेकिन 2 मिनट आप बंद कर दो और 2 मिनट शांति से बैठो, कहीं पर भी बैठो, हाईवे पे, रास्ते में, नुक्कड़ पे, और 2 मिनट के लिए सिर्फ सोचो कि तुमने उसको मार दिया। मारने के जी बाद अगर उसको ज्यादा चोट लग गई, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हो गई और आपको अरेस्ट किया, तो आपके बीवी बच्चे क्या करेंगे, अथवा आपके माँ बाप क्या करेंगे, अथवा आपकी बहन क्या करेगी, राइट। उनको कितना ताना सुनना पड़ेगा। ये सब चीज अगर आपके पास सोच है और आप समझ रहे हो कि नहीं मैं कैपेबल हूँ, देख लूंगा, तो आप लड़िए, और नहीं तो अपने जी बीवी बच्चे का, फैमिली का सोचिए, और वही नुक्कड़ से रिटर्न घर को चले जाइए। ये मत सोचिए कि उसने मुझे गाली दिया तो वो भगवान बन गए, वो भगवान नहीं बनाए, वो गाली देके तुम्हारे नजर में गिर गया और खुद की नजर में भी गिर गया। आज नहीं 2 साल 3 साल बाद उसको खुद पे खुद रियलाइज होगा वो बात को कि मैंने ये नेक बंदे को गाली दे दी है। मेरा जी ये मानना है, देखो चिंतन भाई, मैडम, बाकी कौन क्या सोचता है ना, मुझे उससे मतलब नहीं, मैं क्या सोचता हूँ चिंतन भाई के लिए, आपके जी लिए, वो मेरी सोच है। अगर मुझसे राइट। कोई मीडिया, चिंतन भाई को पता है मीडिया में काफी लोग मुझे उल्टा सीधा भी बोलते, बॉडीगार्ड होते हैं ना, इसके सेलिब्रिटी के बॉडीगार्ड, जैसे हम बाइट लेने गए तो उससे धक्का धक्का वगैरह मार के दूर कर देते, ये चल मीडिया वाला बाहर निकल। देखिए हम रेक नहीं करते, हम उनको उल्टा नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते, और मैं क्यों नहीं बोलता हूँ? क्योंकि वो उसकी जॉब है और ये मेरी जॉब है। सही। वो उसी चीज की सैलरी मिल रही है प्रोटेक्ट करने की, और मुझको वो चीज का पैसा मिल रहा है जो मुझे इंटरव्यू करना है। तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा खिंचतमंद होगा। अगर मैं अभी मेरा मीडिया साइट में रख के उस बॉडीगार्ड से लड़ लूं, झगड़ा कर लूं, हाथापाई कर लूं, तो ना मेरा शूट बनेगा ना उसका काम बनेगा। सही बात। और जो झगड़ा बढ़ गया, मीडिया हमारे 10 मिनट मीडिया वाले झगड़ गए, हाथापाई आ गए, तो सबसे पहला वही सेलिब्रिटी वो बॉडीगार्ड को काम पे से निकालेगा। क्यों निकालेगा? मीडिया में इश्यू हो गया है, सेलिब्रिटी अपना पल्ला झाड़ने के लिए बॉडीगार्ड को बोलेगा मैंने काम पे से निकाल दिया। हमारे साथ भी हादसे होते, हमें भी संविधान ने हक दिया है कि झगड़ा करो, लेकिन इतना हक नहीं दिया है कि मारा मारी कर लो। झगड़े सुलझ सकते, प्यार से सुलझ सकते, प्यार से नहीं सुलझे तो फिर आप उसकी शिकायत करो। कानून बैठा है, कानून में शिकायत करो। कानून नहीं कर रहा है तो न्यायालय आपके लिए बैठा है, आप वो शिकायत कोर्ट में जाइए, कोर्ट में अर्जी करिए। अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता है तो अंत में आपके पास सोशल मीडिया है, आप सोशल मीडिया के पास आ जाइए।
फिर सोशल मीडिया को अपना काम करने दीजिए। आप कानून हाथ में मत लीजिए। कानून हाथ में लेने से अपनी जिंदगी बर्बाद होती है। मैं किस्से आपको इसके लिए बता रहा हूँ, मैंने काफी किस्से देखे जो कि जी, गरम-गरम उसमें मारा-पीट करना और बाद में सलाखों के पीछे 6-6 महीना जाना, फिर वहाँ से चिट्ठी से मैसेज लिखना कि भाई मेरी माँ के पास शायद पैसे नहीं होंगे, आप एक 10,000 रुपया उधार दे देना, मैं छूटने के बाद आपको दे दूँगा। तो मेरा सवाल उन दोस्तों से भी है, ओह! जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि भैया 10,000 देना। जी, अगर ये झगड़ा ही नहीं करते, तो तुमको कर्जा माँगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और ना सही 6 बात। महीना बीवी से दूर रहना पड़ता। चलो तो ठीक है, अब तो छूट के आ गए हैं, जॉब पे लग गए। एक आध दोस्त तो मेरे साथ ही लग गया, मेरे लाइन में, सुधर गया। लेकिन मैं जी, बाकी लोगों को बोलता हूँ कि दोस्ती उतना करिए, जितना आप सहन कर सको। जब 4 दोस्त मिलते हैं, तब समझने का झगड़े का कारण होने वाला भैया। और खास करके जब जी, ड्रिंक करने बैठते हो ना, तो 4 दोस्त के साथ तो बैठा मत करो। अकेले पी लो, कहीं पर भी। 4 दोस्त ने अगर अपने पी ली, चारों दोस्तों ने पी ली और अगर उसी ने आपको चू या माँ बोल दिया, तो दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन बन जाएगा तुम्हारा। तो ये सबसे जी। दूर रहो, जिंदगी अच्छी रहेगी। बिल्कुल सही कहा है सर। नहीं कहते तो हम बहुत अच्छा है, लेकिन लोग सुनते नहीं है ना। आप स्टूडियो कहते में भी है। बैठे मेरी बात सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, समझ भी रहे कि नहीं इस तरह से होता है। लेकिन बाकी लोग है ना, वो सुने वो अरे यार ये तो इनका आदत है बड़बड़ करने का, छोड़ो छोड़ो, हम वो वहां रुकेंगे नहीं, चले जाएंगे। देश को जी, जी, एक मजबूत स्टैंड की जरूरत है, खास करके युवाओं को एक राइट। मजबूत स्टैंड की जरूरत है कि अगर कहीं पर भी गलत हो रहा है तो रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस जी, वालों की नहीं है, रोकने की जिम्मेदारी हमारी भी कि हम भी उसी देश के नागरिक है। जी, जी, देखिए मुझ पे बिल्कुल आएगा सही कोई कुछ कहा। नहीं बोलेगा, मुझ पे आएगा कोई कुछ नहीं जी, बोलेगा, आप पे आएगा कुछ नहीं बोलेगा, चिंतन पे आएगा कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जब यही बात उसके खुद के ऊपर आएगी ना, तब वो दौड़ेगा, तब वो दौड़ेगा और तब उसको मदद नहीं मिलती है। और मेरा सोचना नहीं, ऐसा है जी, कि अगर मैं समझिए मेरा एक नेचर ऐसा है कि अगर मैं कभी कोई इवेंट से निकलता हूँ तो हमारे इवेंट पे क्या है ना, वो समोसा के पैकेट्स मिलते हैं। चिंतन भाई पता है ना आपको, तो नाश्ते में या उसमें 2 समोसा, मिर्ची, ढोकला, गुलाब जामुन वगैरह मिलते हैं। सही बात है। तो हमारे 7-8 फ्रेंड है, तो हम किसको भी बोलते हैं भैया 20 डब्बा लेके आओ। बोले 20 डब्बा क्या करोगे? बोले आप लेके आओ ना, हम 2-2 खा लेंगे। अच्छा अभी उसमें से क्या करते हैं, भाई तू अंधेरी जा रहा है ना, हाँ ये 1 डब्बा तू एक्स्ट्रा लेके जा। क्या करूंगा भाई, बीवी बच्चे घर पे नहीं खाएंगे। तेरे को घर पे लेके जाने नहीं, रास्ते में जो गरीब तुझे दिखेगा सिग्नल पे उसको पहला दे देना। ऐसे क्या हम बात है। 4-5 दोस्त ऐसे हैं जो डब्बे उठाते हैं, बैग में भरते हैं। लोग सोचते हैं डब्बे सारे चोरी करके हमारे घर लेके जाते हैं। तो मैं उनको भी बता दूं कि हम डब्बे चोरी करके आपके हमारे घर नहीं लाते, हम आपके डब्बे सही आदमी को खिलाते हैं जिसके पेट में जावे और उसकी दुआ आपको मिले, हमको ना सही मिले। बात है। वाओ! तो ये हमारी मेंटालिटी है और ऐसा आज मेरे साथ में 10 मेरे भाई जैसे पुष्कर भाई हो गए, सलामत भाई है और दिलीप भाई है, जो हमारे चैनल है, जो हमारे दोस्त लोग के, ये हम 7-8 लोग हैं ना, ये मिलके एक साथ में काम करते हैं, एक साथ में काम करते हैं। जी, कहीं झगड़ा हो रहा है समझाते हैं, कहीं शूट पे गए तो अभी भी हम बोलते हैं थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग कर लो, आपके लिए अच्छा है। देखिए मीडिया जाती है ना तो पालन हो जाता है। जैसे मैं अगर आपकी स्टूडियो में आ जाऊँ, आप सब एक साथ में खड़े, मैं आ जाऊँ खाली एक बार खाली बोल दूं ना कि मैडम देखो सोशल डिस्टेंसिंग सबको रखने बोलो, तो वहां पर जी, देखिए आप 5 मिनट में सोशल डिस्टेंसिंग सब हो जाएगा। लेकिन एक आम आदमी आदमी जाके जब बोलेगा ना, तो उसको बोलेंगे छोड़ ना, तू बीएमसी से आया है, तू पुलिस वाला है, छोड़ देख लेंगे अपन बाद में। यस, यस, हालांकि बिल्कुल चलो अभी सही तो ठीक है, कहा केस सर। कम हो गए, लोग निकल रहे घर से बाहर। जी, जी, जी। चिंतन भाई अभी आगे का आपका कुछ प्लानिंग है क्या नहीं? अरे हाँ बहुत कुछ प्लानिंग है हमारे रीता जी का खुद का बहुत बड़ा एक प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग। और हम सबको आपका साथ भी चाहिए और मुझे पता है कि आपको साथ मांगने की जरूरत ही नहीं है, आप हमेशा हमारे साथ हो ही। जहां दोस्ती और प्यार होता है ना, वहां बोला नहीं जाता है, वहां ये किया जाता है टिकट भेज रहा है आ जाओ ना, आ टिकट भेज जाना। रहा हूँ आ जाना। ये पूछना नहीं होता है भाई आओगे कि नहीं आओगे, देखो पूछोगे तो वो मना ही करेगा, मेरा बोलना है। सही बात। यस, पूछो यस, तो मना करेगा, टिकट राइट मार लो, सर। एकदम सही। टिकट भेज दो भैया, तुम्हारी टिकट हो गई आना है। अब वो कैसे रीता आएगा, जी, तुमको जी, आने जी, देगी ना। मैं एक बात तो आदमी बताऊं, जी, शैलेश भाई को आज मैं मतलब इतनी बार मिला एज अ प्रोफेशनली पर्सन, उस दिन ब्लिसफुल में भी हम लास्ट मिले एज अ प्रोफेशनली पर्सन मिले। लेकिन आज मैं उनको मतलब उनका दिल की जो सच्चाई है, मतलब वो मतलब रियल में कैमरा के पीछे उनका जो
गुड ह्यूमनिटी का क्वालिटी है, आज वो मैंने आपके शो के जरिए मैंने देखा। तो थैंक यू सो मच, आई एम सो फील सो ब्लेस्ड कि शैलेश भाई कितने गुड ह्यूमन है यार, सच में कितने अच्छे गुड ह्यूमन है। कल रात भी हमारी बात हुई तो आई फील सो ब्लेस्ड कि यार इतना अच्छा वर्क करते हैं, पूरा स्टोरी कवर करने से लेकर दूसरों को जी हेल्प करने का। तो थैंक यू सो मच शैलेश जी, रियली थैंक यू। नहीं नहीं, कुछ नहीं। देखिए, मेरा एक मानना है, अगर समाज ने हमें कुछ दिया है, जैसे नाम शोहरत बोलते हैं ना, बड़े बड़े डायलॉग है, नाम शोहरत ये वो, है ना, बड़े बड़े जी बंगले फ्लैट। तो मेरा भी बोलना है कि अगर समाज ने हमको कुछ दिया है तो हमारा भी हक बनता है समाज को देना, और रिटर्न देना ही चाहिए। राइट सर ये जब तक आप नहीं रखोगे ना, तब तक ना सुखी रहोगे ना चैन से रह पाओगे। मेरा सोचना आज भी ऐसा है कि जी अगर मैं कोई इवेंट पे जाता हूँ और अगर सामने वाला क्लाइंट मुझे खुशी से बोलता है शैलेश भाई ये 2,000 रुपये आप लेके जाओ, मैं बिना कुछ बोले खींचे में रख लेता हूँ, बिना कुछ बोले खींचे में रख लेता हूँ। अब मुझे पता है कि भाई ये 2,000 तो पड़ा है, अब इसमें से मैं 1,000 वापरूंगा, 500 घर पे, तो 500 क्या करूँ। तो याद आता है, अरे यार वो चाय के पटरी पे मैंने वो 4 लोगों को देखा था जो बेचारे बैठे थे। बाइक लेके गया, एक को ढूंढूंगा, बोलूंगा और वो चारों को बोलूंगा ये 100 रुपया तुम लोग चाय पियो, खाना खाओ, जो करना है कर लो। तो समाज में मुझे जो लगता है मैं कर देता हूँ, उसके लिए मुझे पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जिस तरह मैंने किया है सैल्यूट टू यू सर आगे भी करता रहूंगा। मैं नेकी का काम करते रहूंगा, बाकी तो बोलते ना कंकर डालने वाले बहुत है, वो डालते रहे। बहुत जी जी है। यस यस बिल्कुल सही कहा है सर एंड सैल्यूट टू यू सर सच में आज बहुत ही अच्छा लगा और चिंतन सर को मैं थैंक यू कहूंगी क्योंकि इन्होंने आपसे मिलवाया और आज आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला और सच में हम आज आपसे बहुत इंस्पायर हुए सर नहीं आपकी जो रीता जी, जर्नी आप है थैंक यू मत बोलिए, जी थैंक यू मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि शैलेश जी उन्होंने करीब अभी 500 एपिसोड उनका कंप्लीट करने वाले हैं और उनके ऊपर कंटिन्यू सामने से कॉल आते हैं कि मेरा इंटरव्यू करना है, मेरा इंटरव्यू करना है, ऐसे करके। और कल मुझे अचानक माइंड में शैलेश जी, मतलब मैंने और खुद रीता जी ने माइंड में करा, मैंने बोला एक बार मुझे शैलेश जी को पहले पूछना पड़ेगा। कल आप शैलेश जी इवेंट में थे तो मैंने बोला मैंने शैलेश जी को फोन किया है, इवेंट में है, और तुरंत हाँ बोलने, मतलब उनका उनका जो आज का शेड्यूल था वो उन्होंने चेंज कर दिया और शैलेश जी आपका कर दिया। मतलब अभी वुड लाइक टू, यस मतलब हाँ मुझे पहले से इच्छा थी कि मीडिया पर्सन एक बार शैलेश जी आए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप एक सारे आप शैलेश जी आप अपने आप को यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, आप सारे आवाम की मीडिया जो आप सबको सबकी जरिया हम लोग टीवी पे देखते हैं और वो खुद आज हमारे स्क्रीन पे हमारे साथ है। तो थैंक यू सो मच। या नहीं देखिए, ओवर टू यू। समय लोग बोलते हैं समय मेरे पास नहीं है, समय नहीं है, समय हर एक के पास है। मेरा मानना है समय हर एक के पास है, बस देना नहीं है। आप समझ रहे हो, बस जी देना नहीं सही है। बात। अब मैं ऑफिस में बैठा हूँ मैडम, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मुझे कुछ काम नहीं है, बस मोबाइल में यूट्यूब देख रहा हूँ कहाँ हो रहा है, क्या लफड़ा हो रहा है, लेकिन मेरे पास 1 घंटा टाइम नहीं है आपको देने के लिए, लेकिन वो 4 घंटा मोबाइल में बिगाड़ने के लिए मेरे पास टाइम है। टाइम है, जी सही बात। आपका मुझे कॉल आया, चिंतन भाई का मुझे कॉल आया, बोले भाई ऐसी सी बात है, ऐसी सी। अभी चिंतन भाई की बात तो मैं मना नहीं कर सकता। सेकेंड थिंग, आपका कॉल आया और मैं तभी इवेंट में ही था, फिर मैंने आपको कॉल किया, जी आपने बोला कि चले जी ऐसी सी बात है। ठीक है, पक्का मिलेंगे मैं आपको। अच्छा देखिए, आज हमारी मुलाकात होने का, एक तो मैं खुश नसीब हूँ कि हमारी मुलाकात हो गई, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि आज जी तक हम आगे 4-5 दिन मुलाकात कर पाते, क्योंकि शाम को मेरी ट्रेन है, हम जा रहे सब गोवा, सारी मीडिया वाले। ओ, ओ सोनू सूद का इवेंट है वहां पर गोवा में, अवार्ड शो है। सोनू सूद का तो यहाँ 28 आज तारीख मीडिया का। को उसमें आज तक से लेके NIA, तो वो जी सारी जिम्मेदारी मेरे पे है। अभी मैंने या सही। फोन तो डाल दिया फ्लाइट मोड में, अब वो सारे मुझे गाली देते होंगे कि जाना है, और भाई ने फोन प्लेन मोड में डाल दिया। सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है शैलेश जी। गोवा में बहुत बड़ा सोनू सूद का इवेंट जा रहा है और मैं भी खुद जाने वाला था, लेकिन सम इश्यूज की वजह से आई एम नॉट गोइंग टू कम। लेकिन शैलेश जी यस, ये बात अच्छा आप जा रहे तो मैं खुद हूँ, चलो मैं नहीं जा पाया, शैलेश जी तो वहां पे है। थैंक यू शैलेश जी, ये आपने दिल की बात बोल दी। जी नहीं जी देखिए, मेरा कैसा है, मैंने क्या पता है ना कि पहले वो जगह नहीं थी लोगों के दिल में मेरे लिए, लेकिन आज जगह इतनी है ना कि लोग बोल रहे हैं कि भैया तुमको आना है, आप पैसे का फिक्र मत करो, आपका आना जाने का रहने का खर्चा हम करते हैं। और पहले कैसा होता था, अरे भाई छोड़ना, उसको छोड़ना, तू चलना। देखो मैंने हालात से सीखा, मैंने अपने आप को जी इतना स्ट्रांग बनाया, मैंने उनसे झगड़ा नहीं किया, मैंने अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता यार। ये कहीं नौकरी रह के कर सकता है तो मैं तो खुद का कर रहा हूँ। मैंने हार नहीं मानी, राइट
मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़ गया। अब आपको एक बात मैं और एक बता दूं कि अभी ये सोनू सूद का अवार्ड शो करने के बाद हम सितंबर में एक शो कर रहे हैं, फिर जी। एक मदर टेरेसा अवार्ड कर रहा हूँ अक्टूबर में, उसके अरे बाद वाह। दिसंबर में 2 अवार्ड शो कर रहा हूँ, 2 फैशन शो कर रहा हूँ। ये चारों की ऑलरेडी मेरी बुकिंग किसी ने ले ली है। तो भैया मीडिया से तो आप ही ओह देखोगे वाह। हमारा, वाह। मीडिया विद पेपर सब आप देखोगे, सैटेलाइट आप देखोगे, आप किसी को कोई नहीं देखेंगे। तो मेरे को बीच में कल या परसों एक लेडीज का कॉल आया था अपने शो में से, चिंतन भाई, जी जी। लेडीज ने मुझे कॉल किया कि शैलेश जी मेरे कुछ सगे वाले उनका इंटरव्यू करना, आप कर लेंगे? मतलब कर लेंगे मैम, लेकिन पहले ये बताइए आपको मेरा नंबर किसने दिया, क्योंकि नंबर तो मैं जल्दी पब्लिश करता नहीं हूँ। नहीं नहीं, आपका नंबर मैंने जो शो में आई थी ना, वहां से मैंने आपका कार्ड लिया था, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। मतलब मैडम उस दिन मैं इतना बिजी था, बोलती मैंने देखा आपका वर्क, आप जो दौड़ रहे थे वहां से सेलिब्रिटी को लाना, इंटरव्यू करना, यहाँ सेलिब्रिटी का फोटो करवाना, फिर अंदर लेके जाना, बार बार आप अंदर आके कौन सा सेलिब्रिटी फ्री है आप उसको ला रहे थे, आप सब कर रहे थे, उसमें ध्यान नहीं गया आपका। तो बस आपका वही काम देख के मेरे को मन हुआ कि हमारे घर के जो भी इंटरव्यू आप करेंगे। वाह। मैंने ठीक है कर लेंगे, वाह। अगर आपके दिल में आ ही गया है तो कर लूंगा। तो मतलब बोलते हैं ना, सब्र का फल मैं अभी भी मानता हूँ मीठा होता है, बस सब्र करने की देरी। यस यस। जी अगर जी। तुम में सहन शक्ति है तो तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो, लेकिन अगर तुम बोलोगे कि नहीं अब भी कि अब भी मैं केरी के झाड़ पे चढ़ जाऊं और उसको पका के खा लूं, तो होना नहीं। उसको हर एक चीज को जी समय जी। लगता है, समय पर सब छोड़ दो। मेरा मानना है समय जी जी। सबसे बड़ी ताकतवर चीज है। तकलीफ को सुख, जी बिल्कुल। सुख को तकलीफ ही है, जो सुख देने वाली समय है, समय पे छोड़ दो। जी जी। ये थी जिंदगी, बिल्कुल अब सही तक ये कहा। आगे की कहानी और शुरू है। जी जी। बिल्कुल सही कहा है सर, थैंक यू सो मच। और ऑडियंस को भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। पम्मी नारंग जी हमारे साथ जुड़ी है, मोहन लाल जी हमारे साथ जुड़ी है, डॉक्टर प्रियंका सोनीप्रीत जी हमारे साथ जुड़ी है, योगिता जी थैंक यू सो मच, विजय सिन्हा थैंक यू सो मच, एवरीवन जो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और सर थैंक यू सो मच। और जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे ऑडियंस को? देखिए जाते जाते मेरा एक आखिरी मैसेज है, बहुत छोटा है, समय नहीं लूंगा, जरा आप मोबाइल कट मत करिएगा कोई भी। कोविड जी जी। अभी भी गया नहीं, हम सोच रहे हैं चला गया, गया नहीं है, किसी जी ना किसी बेस में हमारे यहाँ पर है। बस ज्यादा नहीं, जी। थोड़ा समय और दीजिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, सैनिटाइजर लगाइए, इंशाल्लाह जीत तो जी हमारी होगी होगी, लेकिन अगर ताकत से लड़ेंगे ना तो जल्दी जीत जाएंगे। जी। आने वाला यस जो इज साल राइट। है, साल में हमको जो हमारे घर से हमारे बच्चे, हमारी बहन या हमारे माता पिता जब घर से निकले ना, तो वो चेहरे पे जी मास्क नहीं, एक मुस्कान के साथ में खुली हवा में निकलनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी आज से अभी से हमारी है। अगर घर जी। में आप बड़े हो तो जिम्मेदारी आपकी है, अगर आपके पापा बड़े तो राइट। आपको उनको बोलो कि डिसिप्लिन जी रखना बहुत, 3 महीना रखिए, 3 महीने में इसको हम पूरा साफ कर देंगे। हमारी सरकार लगी जी। है, हमारे राज्य सरकार लगे हैं कचरा साफ करने, थोड़ा योगदान वो हमसे मांग रहे, उतना दे जी। दीजिए। आने वाले 2022 में हम खुली सांस लेंगे। जी। राइट बाकी आमीन। सर। दुआ करिए। थैंक यू सो मच सर एंड सैल्यूट टू यू। आपको सच में थैंक यू, आप थैंक बहुत ही अच्छा यू, काम कर रहे हो मैं और थैंक यू बहुत सो ही। मच आपका जी चिंतन जी का करता हूँ, जिन्होंने मुझे ये आपके शो पे आने का एक मौका दिया, एक जरिया दिया, और दिल की बात सुनने का खास जरिया आपने दिया, जो काफी दिन से भरा पड़ा था, और अरे वाह। आज लगता है वाह। 1.5 घंटे में आपने सब निकाल दिया, तो थोड़ा दिल को अच्छा लगा थैंक यू सो कि मच। बात करने के जी लिए कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और आपने बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाया है बात करने के लिए, दिल की बात रखने के लिए। अगर इसी तरह से हर एक को बात करने का मौका मिलेगा तो मुझे लगता है वो अपना दिल का भड़ास निकाल सकता है आपके चैनल पे, जी। बात जरूर। के माध्यम से। कहाँ उसको तकलीफ है वो बता सकता है, कहाँ प्रॉब्लम है बता सकता है, और आपके जरिए से मुझे लगता है उसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। जी राइट सर। में आपने इतनी ताकत है कि हम सब बदली कर सकते हैं देश में। जी सही जी। बात। पहले से एक बात बताना चाहता बिल्कुल हूँ, सही। ये कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये टॉक शो के साथ साथ रीता जी एक नया मुहिम उन्होंने ऑलरेडी हमारे हिमाचल प्रदेश के सीएम के साथ लगा दिया है मुहर, और पूरे भारत में वो एक प्रैक्टिकली रूप में, क्योंकि उन्होंने करीब करीब 500 सेलिब्रिटीज, 500 अच्छी अच्छी पर्सनालिटीज का टॉक शो किया है, सबके साथ मिलके फ्री में निःशुल्क
एक कला, जैसे मैं कला क्षेत्र से जुड़ा हूं, तो मैं नृत्य क्षेत्र से मैं उनके जो भी क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहता है वो एक्सपर्ट के साथ वो ट्रेनिंग लेंगे और अपना मुकाम पाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मैं भी आपको रीता जी ऑलवेज शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि मैं भी आपके जरिए कुछ समय से जुड़ा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे भी इतना भी अच्छा लगता है कि मेरे साथी मित्र। नहीं, शुक्रिया तो मैं भी आपका करना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक स्ट्रांग वाले हो। आप मतलब आप हम जो लोग के लिए अगर टाइम निकाल रहे हो तो आप में एक हिम्मत की बात है। नहीं तो कौन टाइम निकालता है? देखिए ना, हम सेलिब्रिटी है ना, ये चिंतन भाई बाजू में बैठे सेलिब्रिटी, लोगों को सेलिब्रिटी चाहिए, मसाला चाहिए, है ना, आग लगा रहे वाला थड़क फड़क चाहिए, ये इसके बारे में बोल देवे, वो उसके बारे में बोल देवे। लेकिन आप जो कर रहे हो ना, वो आप बहुत मेहनत वाला काम कर रहे हो। इसके लिए मेहनत लगता है, दिमाग सही बाद बात। में लगता है, पहले मेहनत लगता है कि आप उस आदमी को शो कर रहे हो जिसकी कभी किसी ने सुनी नहीं, मतलब जिसकी जिसकी समाज में जरूरत ही नहीं होती है ना, आप उनको आगे लाते हो, आप उनकी बात दुनिया तक लेके जाते हो। तो दुनिया को लगता है कि नहीं, ये जो प्लेटफॉर्म है आपका ये बहुत बढ़िया है। और मुझे काफी खुशी हुई कि आपके साथ मिलके ये प्लेटफॉर्म पे, और मेरी दिल से दुआ है कि आपका प्लेटफॉर्म आगे जावे। और आप मेरी बहन हो और हम मुंबई से हैं, जैसे भाई, दूसरे भी भाई थैंक यू बाजू सर। लाइन में, जैसे आपको कभी भी जरूरत जी। हो हमारी, आप फोन करिए, आधी रात के लिए हम दोनों भाई आपके लिए अवेलेबल और खड़े रहेंगे। क्या बात, थैंक क्या यू बात। सो मच सर, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट सर। थैंक यू सो मच, सच में आपने बहुत बड़ी बात कही है सर। थैंक यू सो मच। और सच में आज हमें बहुत ही अच्छा लगा और हम बहुत ज्यादा आपसे इंस्पायर हुए हैं और हमारी जो ऑडियंस भी जुड़े हैं, आई थिंक वो भी इंस्पायर हुए होंगे, क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन हो हम सभी के लिए। जो आपने काम किया है तो उस काम को मैं सैल्यूट करती हूँ सर। थैंक यू नहीं, सो मच सर। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो जो हमारे साथ जुड़े हैं भाई बहनों, उनको भी एक बात बोलता हूँ, जी। समाज में कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ तो देना पड़ेगा, क्योंकि हमको समाज में रहना है। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ, लोग काफी लोग ये बोलते हैं कि भाई हम क्यों दे देवे, हम क्यों करें। तो मैं ये नहीं बोलता जी। हूँ कि आप अपने हिस्से कीजिए, लेकिन इतना तो करिए कि अपने 1 रुपए से एक लड़का खुश हो सके। मतलब मैं क्या ये नहीं बात। बोल रहा आप 1 रुपए ही देना, अब तो 1 रुपए की कोई गिनती नहीं करता है ना। तो आप इतना जी। दीजिए कि रास्ते पे एक बच्चा एक वड़ा पाव खा के खाली वो दिल से इतना बोले कि थैंक यू अंकल, थैंक यू भाई, थैंक यू आंटी। देखिए, ओ। ये थैंक यू बोलने से आपको जो खुशी मिलेगी ना यहाँ पर, वो क्या मंदिर बात मस्जिद में है। जाके नहीं जी। मिलेगी, तो यही मिलेगी। क्या बात है। तो राइट सर। ये एक बार करके देखिए, अगर किसी ने नहीं किया है ना, आपके जी। गली मोहल्ले में एक पर सिग्नल होगा, जो मुझे बुजुर्ग बच्चे, बुजुर्ग औरत या बच्चे रहते हैं, जो आप डेली देखते होंगे बाइक से, कार से, एक दिन कार लगाइए, जी। उनके लिए पार्सल दीजिए, और उसी स्थान पे आप जगह खाली उनको दीजिए, और उनकी चेहरे की जो हंसी है ना, आपको इतना खुश कर देगी ना, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि ये इतनी खुशी मेरे को आज तक नहीं मिली। और मैं वो करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है खुशी में, भले मेरे सारे क्या पैसे बात है चले सर। जाए ना, फिर भी मुझे अच्छा लगता है। पहले से मैं एक बात बताऊं, पता नहीं मैं ये मतलब मैं अपने आप को लकी मानता हूं, अगर मैं आज आप हमारे शो में नहीं होते, रीता जी के शो में, तो मैं आपको हमेशा मीडिया पर्सन, मीडिया ऑर्गेनाइजर या शैलेश भाई की तरह मैं आपको देखता। लेकिन आज के बाद मैं आपको, मैं सच में बोलूं, एक एक इंस्पिरेशन हो आप सब। सच में आप बहुत अच्छे ह्यूमनिटी के साथ देखिए, इंस्पिरेशन हो। हर एक इंसान का एक वजूद है। देखिए, हर एक इंसान का वजूद है, और क्या है ना, कुछ इंसान बता नहीं पाते, इच्छा बहुत है देश के लिए करने की, सबके लिए, लेकिन बता नहीं पाते। क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि उनका मजाक हम बना देते। आप देखिए, अभी कहीं पर हमारे अगर बॉर्डर पे जी। हिंदुस्तान पाकिस्तान का कुछ होगा, तो हम में कितना जोश भरता है कि साला हम वहां पर चले जाए। जी। और अगर 4 दोस्त के बीच में आप बोलो ना, अरे यार साला पाकिस्तान ने हमला किया यार, मैं रहता तो वहां पर घुस जाता, तो 4 दोस्त क्या करेंगे मालूम? तेरे बस की बात नहीं, तू जा घर पे जा। तो ये हिम्मत तोड़ने वाला काम करते हैं, हम हिम्मत जोड़ने वाला काम नहीं करते। इसके लिए मैं बोलता हूँ ना जी। कि हर एक इंसान का ऐसा वजूद है जो सब कुछ कर सकता है, बस उसको सही दिशा और सपोर्ट की जरूरत होती है। सही दिशा और सपोर्ट दो ना, तो हिमालय पे भी चढ़ने की ताकत लोगों ने रखी और करके दिखा। हम जब चांद तक पहुंच गए, तो ये तो हम नीचे जमीन पे बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या बात। अभी जैसे मैंने राइट आपको सर। बोला कि सबकी सोच जिस दिन बदलेगी ना, उस दिन जी। देखना, बीच में किसी चीज की जरूरत ना, दंगे ना लफड़े, कुछ नहीं। उस दिन जनता ही डिसाइड करेगी कि कौन सरकार बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा। राइट सर। राइट सर, चिंता बिल्कुल सही कहा है सर। मुंबई कभी,
जी जी शैलेश जी। बोला मैडम को कभी मुंबई बुलाइए अपने शो में। सर वो Yes, मुंबई में, yes. वैसे भी बात करूं तो वो मुंबई में रहते हैं, लेकिन कोविड सिचुएशन की वजह से वो शिमला अभी उनके होम टाउन में है। लेकिन जल्दी वो जी ये जी ऑफलाइन भी अपने मुंबई में भी कर रहे हैं सर शैलेश जी। अच्छा अच्छा, तो अभी आप मुंबई में नहीं हो? अभी वो नो शिमला में नो है ना, सर, शिमला अभी से शिमला। ऑनलाइन कर रहे हैं। जी चलिए जी। जब भी मुंबई आएंगे आप हमसे मिलना। पक्का जरूर। यस यस श्योर सर, आपसे हम पक्का पक्का मिलेंगे मिलेंगे तो प्लानिंग क्योंकि करेंगे। जी जी मैं बता दूं आज डेफिनेटली सर प्लानिंग। पूरे आवाम के सामने बता जी दूं रीता जी, सॉरी विदाउट योर परमिशन, लेकिन शैलेश जी आप हो तो मुझे ये बात बतानी, क्योंकि वैसे भी हम लोग ये शो का प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत जल्दी एक शो आने वाला है जो मुंबई में होगा, और रीता जी के थ्रू आरती दी फिल्म में मीडिया कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती अवार्ड के साथ। रीता जी इज गोइंग टू कम बैक इन मुंबई अगेन। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए हमको तो बहुत जी खुशी है कि हमारी बहन की अगर तारीफ करे तो तरक्की में हमको भी कुछ ना कुछ भाग मिल ही जाता है। आइए मुंबई, हम जरूर यस मिलेंगे। यस सर। जरूर जी जय जी श्री कृष्ण, थैंक यू जय सो हिंद। मच सर, थैंक यू सो मच। और सच में बहुत ही अच्छा लगा, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और बहुत कुछ सीखने को मिला सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, इट मीन्स जी अ मेरे लॉट। पास मेरा टाइम कोई कीमती नहीं है, समय तो आपने मेरे लिए निकाला वो कीमत है। हम तो ऐसे भी ओ कोई इवेंट पे चले जाते हैं तो 4-4 घंटा सेलिब्रिटी के घर के नीचे खड़े रहते हैं, तो हमारा समय का वैल्यू नहीं है। जो हमारे लिए समय नहीं निकाले वो वैल्यू वाला आदमी है। जो आपने वो ओ जो चिंतन भाई ने थैंक यू। मेरे को किया, मैं उसके लिए आपको वापस शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक अच्छा भाई या फ्रेंड समझ के मुझे ये प्लेटफॉर्म पे बुलाया। मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इंदन सर। ओके, जय हिंद, जय जय थैंक यू गरवी सो गुजरात। मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं।